Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. आज हम वापस 2 to 3 पे जाएंगे. ठीक है. टुडे विल गो बैक ऑन 2 to 3. 2 to 3 में यस 2 to 3 की जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी हमने फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पढ़ा था. ठीक है. टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग. और उसमें हमने क्या पढ़ा था? इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग. ठीक है. पार्ट 1. आज हम पढ़ेंगे आउटर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग. ठीक है. तो उसकी जो पीपीटी है, पीपीटी नहीं है, आपकी बुक है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. ये वाला यूनिट 6, 2 to 3 का यूनिट 6 हमने पढ़ा था. और उसमें 6.0 से लेके 6.2 तक. ठीक है. इनर फॉर्म्स ऑफ अ कैटलॉग ये हमने पढ़ लिया था. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे आउटर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, दैट इज फिजिकल फॉर्म. Okay, so let's start. In section 6.2 we have learnt about various inner form of library catalog. ठीक है. जो हमने कहा कि हमने पहले लाइब्रेरी कैटलॉग के जो इनर फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था. उसके एडवांटेजेस पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस पढ़े थे. ठीक है. लेकिन आज हम उनके फिजिकल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग तरीके से होते हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे. सबसे पहले कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं. क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट फिजिकल फॉर्म इन कैटलॉग. स्टूडेंट्स लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं. ओके. इन रिसेंट पास्ट, due to advent of IT, most of the libraries are in process of computerization and developing computerized catalog. However, however, card catalogs still exist and in operation, especially in colleges and university libraries. Whatever physical form a catalog may have, it should possess all the features of the most suitable catalog, if not all. The selected physical form should have most of the following criteria of its choice. ठीक है. जब से ये आईटी का इन्वेंशन हुआ है, ठीक है, आईटी का डेवलपमेंट हुआ है, नए नए सॉफ्टवेयर बने हैं, लाइब्रेरी फिर क्या होने लगी? ऑटोमेट होने लगी. ऑटोमेट होने लगी तो जो ओपेक है, जो कैटलॉग्स थे वो क्या होने लगे? ऑनलाइन होने लगे. और ऑनलाइन होने लगे तो लाइब्रेरीज ने अपने जो फिजिकल कैटलॉग्स होते थे, कार्ड कैटलॉग, उनको बंद करना शुरू कर दिया और उसकी जगह कंप्यूटराइज कैटलॉग यूज करना शुरू कर दिया जिसे हम ओपेक कहते हैं. ठीक है. फिर भी कुछ लाइब्रेरीज या मिलेगी, कॉलेज की लाइब्रेरीज हो सकती है, कुछ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हो सकती है जहाँ पे कार्ड कैटलॉग अभी भी यूज करते होंगे. ठीक है. लाइब्रेरी में कुछ लाइब्रेरीज उसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज की वजह से उन्हें यूज करती है. कुछ लाइब्रेरीज क्योंकि उनकी लाइब्रेरीज ऑटोमेटेड नहीं है इसलिए यूज करती है. ठीक है. लेकिन जो भी फीचर हो, उन कैटलॉग्स में जो सुटेबल क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, अगर वो सारी चीज़ उसके जो फीचर्स हैं वो अगर हैं अवेलेबल, तो वो कैटलॉग्स, चाहे वो कार्ड कैटलॉग हो या फिर ओपेक हो, वो लाइब्रेरी के लिए सुटेबल रहेगा. ठीक है. तो वो फीचर्स या वो क्राइटेरियाज क्या क्या हैं? फर्स्ट इज शुड बी पॉसिबल टू कीप इट अप टू डेट, which implies that one should be able to insert or withdraw entries easily as and when required. It means the catalog should be flexible in nature. ठीक है. कैटलॉग कैसा होना चाहिए
कि अगर उसमें कोई एंट्री ऐड करना है तो आप ऐड कर सको, कोई एंट्री रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सको। ये फीचर किसी भी कैटलॉग में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है टू ब्रिंग लाइक एंट्रीज टूगेदर। लाइक एंट्रीज टूगेदर मतलब जो एक ही तरह की एंट्रीज है उन्हें एक साथ लाने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। यानी अगर एक ऑथर की अलग अलग किताबें हैं तो एक ऑथर की सारी किताबें एक साथ आ जाए, इस तरह की फैसिलिटी होना चाहिए। एक सब्जेक्ट पे अलग अलग किताबें हैं तो वो सब्जेक्ट की किताबें एक साथ आ जाए। एक टाइटल की अलग अलग किताबें हैं तो वो एक टाइटल की किताबें भी एक साथ आ जाए। तो ये उसमें फीचर होना चाहिए कि हम उस कैटलॉग में जो लाइक एंट्रीज हैं उन्हें साथ में ला सकें। ठीक है। थर्ड इज इट मस्ट बी इजी टू यूज एंड शुड बी पॉसिबल टू कंसल्ट इट इनसाइड और आउटसाइड अ लाइब्रेरी, दैट इज रिलेटेड टू पोर्टेबिलिटी। ठीक है। ये जो है इसे लाइब्रेरी के बाहर भी हम आसानी से यूज कर सकें या फिर लाइब्रेरी के अंदर भी आसानी से यूज कर सकें, ये चीज उसमें होना चाहिए। दैट इज इसकी पोर्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। आप कहीं भी उसको यूज कर पा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट इज शुड बी इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन एंड शुड हैव फैसिलिटी फॉर मेकिंग नंबर ऑफ कॉपी। ठीक है। जो भी कैटलॉग हम बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी उसमें खर्च कम होना चाहिए और उसके बाद उसकी बहुत सारी कॉपी बनाना भी पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी 3 कॉपी और चाहिए तो वो फिर से हमें सब कुछ टाइप करना पड़ेगा। ओके। तो उसकी जो कॉपीज बनाने की फैसिलिटी भी उसमें अवेलेबल होना चाहिए। देन इट मस्ट बी कॉम्पैक्ट इन साइज सो दैट डज नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस। जो उसकी कैटलॉग की साइज है वो भी छोटी साइज होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा स्पेस ना ले। Then last is should provided multiple access points and save the time of the reader so that at a time more number of reader can use this catalog। ठीक है। अब जो कैटलॉग है उसके मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स होना चाहिए ताकि एक साथ बहुत सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर सके। ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सेस पॉइंट है जहाँ पे यूजर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं और वो एक्सेस उसका जो सर्च है या उसका ब्राउजिंग है, उसकी इंक्वायरी है उस यूजर की, वो इंक्वायरी खत्म होगी उसके बाद ही कोई यूजर उसे यूज करेगा। अगर ऐसा होगा तो फिर वो क्या होगा, वो लाइब्रेरी साइंस के जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट होगा। ठीक है। ओके। तो इसके कुछ फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म इज बाउंड रजिस्टर्ड फॉर्म। बाउंड रजिस्टर फॉर्म मतलब कैटलॉग कैसे बना हुआ होता है, एक रजिस्टर के फॉर्म में बना हुआ होता है, जिस तरह से एक्सेशन रजिस्टर होता है। ठीक है। उसी तरह से कैटलॉग का रजिस्टर होता है। ठीक है। इन दिस फॉर्म द एंट्री ऑफ डॉक्यूमेंट्स of a library are written in hand in a bound register or ledger. The information about each document like author, edition, accession number, number of copies, class number is provided and separate register for author, title, subject can also be prepared। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सेशन रजिस्टर होता है ना ये वैसा ही होता है लेकिन एक्सेशन रजिस्टर एक ही होता है। और इसमें क्या होता है, जो जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं उनके सभी के अलग अलग रजिस्टर बनाए जाते हैं। ठीक है। ये रजिस्टर जो है वो अलग कैसे हो सकते हैं, ये ऑथर वाइज अलग हो सकते हैं, टाइटल वाइज अलग हो सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी ये अलग हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, द ईज विथ विच रीडर्स कैन यूज दिस कैटलॉग इज अनक्वेश्चनेबल। ये बहुत आसानी से यूजर इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि डिक्शनरी टाइप कैटलॉग होता है, अल्फाबेटिकल कैटलॉग होता है और यूजर वाइज ऑथर वाइज अलग कैटलॉग होता है। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज अलग कैटलॉग होता है, टाइटल वाइज अलग कैटलॉग होगा। तो जब भी यूजर को इसको कंसल्ट करना होता है तो वो आराम से एक रजिस्टर उठा के उसमें से ढूंढ सकता है। Xerox copy of the catalog can be placed at different location in library, facilitating facilitating the readers to consult the catalog in any corner of the library so that at a time more number of reader can use it because it has
क्वालिटी ऑफ पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसको यूजर कहीं भी यूज। जी यस, गुड इवनिंग। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज में अलग अलग तरह के कैटलॉग्स यूज किए जाते थे। ठीक है, इनका डेवलपमेंट का एक पीरियड हुआ है। अगर ओपेक से जस्ट पहले का पीरियड देखा जाए तो वो बाउंड रजिस्टर, वो कैटलॉग कार्ड्स होते थे। ठीक है, लेकिन शुरुआत से कैटलॉग कार्ड्स नहीं होते थे। जब से कैटलॉगिंग की शुरुआत हुई तो अलग अलग तरीके से लोगों ने कैटलॉगिंग की है। तो उसमें बाउंड रजिस्टर भी एक ऑप्शन है, कुछ लीव्स भी, पेपर लीव्स भी एक अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन का यूज करके उसका डेवलपमेंट हुआ है और आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम ओपेक हमारे पास में है। ये एंशियंट टाइम में, एंशियंट टाइम में कोई कैटलॉग होता ही नहीं था। ठीक है, वो वहाँ पे जो लाइब्रेरीज होती थी, वहाँ पे जो भी पर्सन इंचार्ज होता था वो अपनी मेमोरी के हिसाब से उसे ढूंढ के देता था। वहाँ कोई इस तरह के कैटलॉग्स नहीं होते थे एंशियंट टाइम में। ठीक है, ये बाउंड रजिस्टर, इसका हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अभी हम उसका टाइप और उसका एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग लाइब्रेरी, अलग अलग जगह, हाँ अलग अलग जगह डेवलप हुआ है ये। ठीक है, हाँ इसीलिए हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। कितने तरह के कैटलॉगिंग फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो उसमें बाउंड रजिस्टर भी है, ओपेक भी है, कार्ड कैटलॉग भी है, उसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ओके। सो तो यहाँ पे जो रजिस्टर है उसकी क्या की जा सकती है, पॉसिबल है कि उसकी कॉपीज आप कर सकते हो और उसको अलग अलग जगह पे रख सकते हो। इसलिए जो पोर्टेबिलिटी की क्वालिटी थी कि आप लाइब्रेरी के बाहर भी इसे रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो, कहीं से भी यूजर इसको यूज कर सकता है। ठीक है, several entries that can a reader see on a page at a time without the necessity of turning one card after another is definitely an added advantage which saves precious time of the reader। ठीक है, कार्ड कैटलॉग में क्या होता है, हम एक एक कार्ड को, एक कार्ड पे एक ही एंट्री आती है और उसको हमें दूसरी एंट्री देखना हो तो उसको मूव करते रहना पड़ता है कार्ड्स को। तो वहां पे यूजर को ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन इस तरह के रजिस्टर में यूजर क्या करेगा, तुरंत एक ही पेज पे बहुत सारी एंट्री होती है, इसलिए उसका टाइम सेव होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी यहाँ पे ये एक एडवांटेज बुक बाउंड, ये बाउंड रजिस्टर में था। ठीक है, देन it needs neither much space nor specific equipment for display due to its compactness। अब रजिस्टर है तो इसके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा जगह भी इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि रजिस्टर से उसको आप एक स्टैक में अरेंज करके रख सकते हैं। Then, since the readers are in habit of reading and consulting the book from childhood, they feel much more convenient for consulting being like a book। ठीक है, अब रजिस्टर है तो रजिस्टर के साथ कोई भी यूजर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फील करता है, क्योंकि सभी यूजर्स को, सभी व्यक्तियों को बचपन से ही बुक पढ़ने की क्या होती है, हैबिट होती है। इसलिए जब रजिस्टर उनके हाथ में होता है तो उन्हें वो बुक टाइप ही लगता है, इसलिए उसे कंसल्ट करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब इस, जब अगर एडवांटेजेस है तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम, हमारे माइंड में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी आ गए होंगे। ठीक है, तो वैसे वही सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, इट डज नॉट possess द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हैंस वी when new book are added, entries cannot be filled in their appropriate place as the left out space is filled soon। Okay, hence such book will be entered at the end of the register or a supplementary catalog is prepared, which is delaying process. Addition of the book is an inherent feature of library. This catalog is unable to keep good company as one is fast and another is slow। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके
इसमें जब आप एंट्री बना रहे हो तो इसके बीच में आप कोई एंट्री ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हैंड रिटन होता है, टाइप्ड होता है, जगह उसमें नहीं होती है। तो फिर आपको क्या करना होता है, या तो आप उसका कोई सप्लीमेंट्री रजिस्टर बनाओ या तो फिर उसको एंड में ऐड करते जाओ, ठीक है। देन इट कैन नॉट बी केप्ट अप टू डेट, ये अप टू डेट नहीं रह सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं, तो यूजर्स को पता नहीं चलेगा कि कौन सी बुक कहाँ नई आई है, ठीक है, तो इसे अप टू डेट नहीं रखा जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ पेपर इज नॉट थिक as the card catalog, hence its durability is less and cannot withstand constant use by the readers, ठीक है। अब जो रजिस्टर होता है उसके पेजेस कैसे होते हैं, वो नोटबुक की तरह उसके पेजेस होते हैं, ठीक है। कार्ड कैटलॉग में कार्ड के पेज, जो कार्ड होता है वो मोटा होता है, तो रजिस्टर के पेजेस पतले होने की वजह से क्या होता है कि उस वो विद द यूज वो खराब होता जाता है, ठीक है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। देन इन केस ऑफ स्टोलन, डैमेज, टॉर्न आउट, मल्टीलेटेड and outdated books are to be discarded, then immediately the relevant entries to be deleted from the catalog, which looks confusing and indecent, ठीक है। अगर लाइब्रेरी में बहुत सारी प्रोसेसर्स होती है जहाँ पे कुछ बुक चोरी हो जाती है तो उन्हें स्टॉक से हटाना पड़ता है, डैमेज हो जाती है तो भी हटाना पड़ता है, खराब हो गई, फट गई, टूट गई, आउटडेटेड हो गई, तो इस तरह की बुक्स को क्या किया जाता है, इस तरह की बुक्स को राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। अब जब बुक्स को राइट ऑफ कर दिया लाइब्रेरी से तो उनकी एंट्री को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो अब रजिस्टर से आप उसको कैसे हटाओगे, तो आप उसको क्या करोगे, कट करोगे, ठीक है। तो वो क्या लगता है, बहुत या तो गंदा लगता है या फिर बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि अगर एक पेज पे 10 एंट्री है, 10 में से आपने 6 को कट किया तो वो ऐसा लगेगा कि 6 कट किए, 7 कट है, कितने कट है वो पता नहीं चलता और ना ही वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ सेकंड, जो नेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्म है, ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल फॉर्म है वो है प्रिंटेड बुक फॉर्म, ओके। इट इज अ कैटलॉग ऑफ बुक्स and other reading material available in a library, bound in a volume or volumes where entries are printed on a page. It is also known as printed page catalog or a bound book catalog. These are prepared in conformity with standard principle of rule of cataloging. Some of the big libraries like British Library, the Library of Congress, National Library of Kolkata, Glasgow and Liverpool catalogs printed their catalogs in book form. To keep the catalog up to date, they regularly issued supplements to this catalog. ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंट्रीज होती है उसे टाइप किया जाता है, ठीक है, ये हैंड रिटन नहीं होते, इसको टाइप किया जाता है, फिर उसको बाइंड कर दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको प्रिंटेड पेज कैटलॉग कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी कैटलॉगिंग के रूल होते हैं उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरीज है वो इस तरह के कैटलॉग्स को यूज़ करती थी, जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी है, कांग्रेस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता है, लिवरपूल एंड ग्लासगो लाइब्रेरी के कैटलॉग्स हैं, वो वहाँ पे भी इस तरह के कैटलॉग्स को यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसे अप टू डेट करने के लिए क्या करते थे, इसकी रेगुलर सप्लीमेंट भी इशू किए जाते थे। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हैं, first is, since the catalog resemble the printed reading material, it creates less psychological barrier to the reader for use as they are familiar with conventional printed book, ठीक है। तो ये और जो हमने पहला फॉर्म पढ़ा, ये और दोनों सेम ही है, ठीक है, वो भी क्योंकि बुक फॉर्मेट में था इसलिए यूजर्स को कन्वीनियंट लगता था, और ये भी बुक फॉर्मेट में होता है इसलिए ये यूजर्स के लिए कन्वीनियंट होता था, ठीक है। उसमें भी क्योंकि एक रजिस्टर होता था इसलिए उसको सर्च करने में कन्वीनियंसी होती थी, या उसको तेजी से सर्च किया जा सकता था, इसमें भी वही होता है।
कि इसको आप फास्ट सर्च कर सकते हो, क्योंकि वो बुक फॉर्म में होता है, एक पेज पे काफ़ी सारी एंट्रीज हो सकती थी। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज उसकी भी बनाई जाती थी, इसकी भी बनाई जा सकती है। ठीक है, no thoughtless and careless reader can make any alteration in the pagination or in the order of arrangement of entries. The volume of it can be kept on a table without any equipment and easy to handle. ठीक है, in this context, Geller has said that if printed book catalog are an active positive salesman for its service, an effective display window for its merchandise, and as an instrument by which it has been able to improve professional service to the public. ओके, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रिंटेड कैटलॉग्स क्या होते हैं, वो एक एक्टिव और पॉजिटिव सेल्समैन की तरह होते हैं। ठीक है, जो अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं या उनके अंदर की जो एंट्रीज है, तो वो एक उसको इफेक्टिवली डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और यूज़र के सामने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसेस शो दैट द प्रिंटेड बुक कैटलॉग इज अट्रैक्टिव साइकोलॉजिकली टू द पब्लिक। अब प्रिंटेड बुक कैटलॉग हैं तो वो पब्लिक के लिए साइकोलॉजिकली अट्रैक्टिव होते हैं, एंड दैट इज easy, simple and conventional to use. They are no long trays of pull out and pull back. ठीक है, अब बुक फॉर्म में होते हैं तो यूजर को केवल उठाना है और उसको बुक की तरह यूज करना है। अब कैटलॉगिंग कार्ड की तरह इसको बहुत सारे ट्रेज नहीं होती है जहाँ पे आपको खींचना है, फिर सर्च करना है, फिर उनको बंद करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती है। ठीक है, और इसमें ना ही यूज़र कोई एंट्री को आगे पीछे कर सकता है, उसके कोई पेजेस को अल्टर नहीं कर सकता है, क्योंकि बाउंड बुक फॉर्मेट में होता है ये। ठीक है, इन स्मॉल लाइब्रेरीज इट इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकल टू यूज दिस कैटलॉग एज in such libraries books are added in small number, subsequent supplementary catalogs can be prepared. ठीक है, छोटी लाइब्रेरीज के लिए भी ये जो फॉर्म है वो इकोनॉमिकल होता था। ठीक है, कि क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बुक्स नहीं आती थी और छोटी छोटी अमाउंट में जो बुक्स आती थी उसके लिए सप्लीमेंट्री कैटलॉग्स बनाए जा सकते थे। It is easy to consult as reader have a glance of many entries on a page. एक ही पेज पर यूजर बहुत सारी एंट्रीज देख सकता था, इसलिए उनके लिए कन्वीनियंट होता था। It doesn't occupy much space. ये बहुत सारी जगह भी नहीं लेता है। It can be segmented to various sections and can be issued subject wise to the satisfy the different subject group of the user. ठीक है, इसको अलग अलग जगह पे रख सकते हो आप, और बुक की तरह आप इसको अलग अलग यूजर्स को इशू भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप के जो यूजर्स हैं उनको आप अलग अलग इसकी कॉपीज दे के सेटिस्फाई कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस, इंसर्शन एंड विड्रॉल ऑफ एंट्रीज और डिलीशन इज नॉट पॉसिबल एज इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। ठीक है, जैसे लास्ट वाले में भी हमने यही पढ़ा था कि वहाँ पे अगर कोई एंट्री इंसर्ट करनी है या कोई विड्रॉ करनी है या कोई डिलीट करना है तो ये पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इट इज़ highly expensive for its production. Issue of supplements take much time, hence it cannot be kept up to date. ठीक है, अब जैसे एक बार कैटलॉग बन गया, अब अगर किसी लाइब्रेरी में 5 बुक आई है तो 5 बुक के लिए तो वो एक सप्लीमेंट इशू नहीं कर सकते, इसलिए उसके सप्लीमेंट्स आप तुरंत नहीं इशू कर सकते हो, इसलिए वो क्या हो सकता है, वो अप टू डेट नहीं रहेगा। Printing of the catalog consumes a lot of time, and in the meantime new books are acquired by the library whose entries cannot be included. As a result, the information about such book cannot be brought to the notice of the reader. As such, catalogs cannot indicate the complete collection. अब ये क्या कह रहा है कि जो कैटलॉग की जो प्रिंटिंग होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा समय ले लेती है, क्योंकि आपको एक एक टाइप करना होता है उसमें, है ना, और उसके बाद प्रिंट करना होता है, फिर बाउंड करवाना होता है। तो जब तक आप वो काम कंप्लीट करते हो तो लाइब्रेरी में और नई बुक आ जाती है,
तो उसे आप इंक्लूड नहीं कर सकते और उसकी वजह से यूज़र तक उन इंफॉर्मेशंस का उन बुक्स की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती, यानी आप जो कैटलॉग उनके सामने रखोगे उसके पास उस कैटलॉग में कंप्लीट कलेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। नाउ शीफ फॉर्म, ठीक है, शीफ फॉर्म मतलब लूज लीफ फॉर्म, जहाँ पे बुक फॉर्मेट की तरह होगा लेकिन वो बाउंड नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा, ठीक है। A sheaf form of the library catalog is also known as loose leaf form. A sheaf form of catalog is one in which slip of papers are put into a loose leaf binder and bound by some mechanical device into a volume, ठीक है। यानी किस तरह की फाइल सिस्टम में उसे रखा जा सकता था और उसके सारे पेजेस अलग अलग होते थे, ठीक है। This is a loose leaf binder format which provides the convenience of handling a book. In a sheaf form, each entry is made on a separate slip, but there may be there may be more than one entry on each slip of or page, ठीक है। हर पेज पे आप एक एंट्री बना सकते हो या उससे ज़्यादा भी एंट्री बना सकते हो। The entries are either with hand written or typed, वो एंट्री जो है वो हैंड रिटन भी हो सकती है, टाइप्ड भी हो सकती है। न्यू slips can be inserted in appropriate place without disturbing the existing order or arrangement of entries। अब क्योंकि वो लूज लीफ होती थी, समझ लीजिए कि आज की जो फाइल्स होती है, बाइंडर्स होते हैं, ठीक है, उस तरह की फाइल्स के अंदर अगर हमको पेपर्स अरेंज करना है तो कोई नई लीफ अगर उसमें ऐड करना है तो भी आप उसको इजीली कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू रिमूव एंट्रीज फॉर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, कोई एंट्री अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको निकालना है तो वो भी इसमें पॉसिबल था, ठीक है। रफली each volume of a sheaf catalog may contain about 500 to 600 leaves। तो हर कैटलॉग जो था यानी हर फाइल जो थी, हर फाइल के अंदर 500 टू 600 पेजेस उसमें आ सकते थे। These volumes are so constituted may be displayed on a special shelf with proper label on their spine indicating the order of arrangement। तो वो जो फाइल्स थी वो एक शेल्फ में आप रख सकते थे जिसके स्पाइन पे आप उसका ऑर्डर लिख सकते थे कि इसके अंदर कौन कौन सी कहाँ से कहाँ तक के कैटलॉगिंग रिकॉर्ड्स हैं। At one time, this form of catalog became somewhat popular in countries like England and other European countries। एक ऐसा समय था कि लंदन में इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज में ये कैटलॉगिंग का जो फॉर्म था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इसके एडवांटेजेस, इट कंबाइंस सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ बुक फॉर्म catalog like portability, familiarity, and certain good feature of card catalog like up-to-dateness, infinite expanding capacity and freedom of manipulation of entries, ठीक है। तो जो कैटलॉगिंग कार्ड्स होते हैं और जो हमने दो फॉर्म पढ़े हैं बुक बाइंड फॉर्म, उन दोनों के कुछ एडवांटेजेस इसके अंदर हैं, ठीक है। जैसे कि पोर्टेबिलिटी है, फेमिलियरिटी है, सर्टेन और अप टू डेटनेस इसके अंदर आ जाती है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई एंट्री डालना हो तो डाल सकते हैं, रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर इसके अंदर हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग लाइक एंट्रीज टुगेदर। अब उसमें क्योंकि सब अलग अलग लीव्स हैं तो आप उनको लाइक एंट्रीज को भी टुगेदर एक साथ ला सकते हो अगर उसको आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक एक जैसे ऑथर की बुक्स एक साथ आ जाएगी या एक जैसे सब्जेक्ट की बुक एक साथ लाना है तो वो भी आप ला सकते हो। इट इज़ ईजी टू कंसल्ट एंड कैन बी रिफर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लाइब्रेरी। ये पोर्टेबल होता है तो आप इसको लाइब्रेरी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, बाहर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ ले जाना है आप उसको ले जा सकते हो। Most economical to produce and can be kept in a small wooden or steel rack, resulting into occupying less space due to its compact nature, ठीक है। और ये बहुत इकोनॉमिकल भी होता है और इसको आप कहीं भी एक स्टील के छोटे से रैक में रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो कॉम्पैक्ट होती है। A mobile library collection may be entered in safe catalog and it can be carried in a van।
तो जो मोबाइल लाइब्रेरीज होती है यानी वैन के अंदर छोटी छोटी गाड़ियों में जो लाइब्रेरीज होती है, ठीक है, वैसी लाइब्रेरीज के जो कैटलॉग्स होते हैं आप इसको क्या कर सकते हो, शीफ कैटलॉग के फॉर्म में रख सकते हो और लाइब्रेरी में कैरी कर सकते हो। ठीक है, इसकी डुप्लीकेट एंट्रीज भी अगर आपको बनाना है तो भी आप आराम से बना सकते हो, कॉपी करके, जेरोक्स करके। ठीक है, फोटो कॉपी की मदद से डुप्लीकेट एंट्रीज भी बन सकती है। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, सिंस द साइज ऑफ क्लिप इज 7 and 3/4 by 4 inch and the particulars of one document may be recorded resulting into wastage of space। ठीक है, अब इसकी जो साइज होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर इसमें आप केवल एक एंट्री करते हो तो क्या होगा, उसमें जो स्पेस है वो क्या हो जाती है, वेस्ट होती है। द एंट्रीज be struck off as and when the relevant document is lost, damaged or withdrawn. Otherwise, again the whole slip is to be rewritten or retyped on the entire page। ठीक है, तो जो एंट्रीज हैं, अगर कोई बुक, कोई डॉक्यूमेंट, उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट खो गया है या डैमेज हो गया है तो आपको क्या करना होगा, उसमें से वो उस स्लिप को हटा देना होगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, फिर से स्लिप्स को लिखना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर पूरे पेज को आपको टाइप करना होगा। ठीक है, यानी समझिए कि एक पेज के ऊपर अगर 2 एंट्री है और उसमें से एक बुक खो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी एंट्री को आपको हटाना पड़ेगा काट के या किसी भी तरह से। ठीक है, या फिर उसको कट कर देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर आपको पूरी स्लिप फिर से लिखनी होगी। ठीक है, the filing and fixing of shelves into loose leaf binder is the time consuming and tedious process, as it involves unlocking time again, hence it creates problem in proper maintenance of the catalog। ठीक है, अब क्योंकि उसके लूज लीफ बाइंडर्स होते हैं और इसलिए वो क्या होता है, उसको बार बार खोलना होता है, नई लीफ है वो लगानी होती है, फिर बंद करना होता है, तो ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, उसकी वजह से इसके मेंटेनेंस में प्रॉब्लम्स आती है। Those libraries that follow this catalog cannot conveniently participate in any cooperative venture where unit cards are used for entries। ठीक है, तो इस तरह के जो कैटलॉगिंग एंट्रीज लाइब्रेरीज जो यूज करती है वो किसी ऐसी लाइब्रेरी के साथ कोऑपरेटिव वेंचर नहीं कर सकती है जहाँ पे यूनिट एंट्रीज यूज की जाती है, यानी एक एक एंट्री के लिए एक कार्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद कौन सा है, कार्ड फॉर्म कहाँ से, उसी से डेवलप हो गया। ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉग इन द कार्ड फॉर्म इज बाय फार द मोस्ट पॉपुलर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, तो इन सब में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सिस्टम था वो था लाइब्रेरी कार्ड। ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉग इन अ कार्ड। इट इज वाइडली प्रिविलेंट इन लाइब्रेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, जब ये आया तो उसके बाद सारी दुनिया में ये कार्ड्स कैटलॉगिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और लोगों ने उसको एडॉप्ट कर लिया था। इन दिस फॉर्म फॉर बिब्लियोग्राफिकल एलिमेंट ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन अ सिंगल कार्ड। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम में एक बुक की सारी बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स जो थे वो एक कार्ड में रिकॉर्ड की जाती थी। दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एवरी डॉक्यूमेंट ऑन अ सिंगल कार्ड इज नोन एज द यूनिट कार्ड प्रिंसिपल। ठीक है, जो यूनिट कार्ड हमने ऊपर पढ़ा वो यही यूनिट कार्ड था, जहाँ पे एक कार्ड पे एक यूनिट की इंफॉर्मेशन होती थी। दिस कार्ड्स स्टैंड in card tray or cabinet with a punched hole of about half centimeter from the bottom for insertion in a locking rod। ठीक है, तो एक क्या होता था, रैक जैसा होता था, एक कबर्ड जैसा होता था, कबर्ड में ड्रॉअर होता था और ड्रॉअर के अंदर एक रोड होती थी। ठीक है, उस रोड के अंदर ये सारे कार्ड कैटलॉग जो होते थे वो इंसर्ट किए जाते थे या उनको वहां पे स्टक किए जाते थे।
ठीक है। दिस लॉकिंग सिस्टम कीप द कार्ड फ्रॉम फॉलिंग आउट एंड ऑल्सो प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड पर्सन फ्रॉम रिमूविंग एनी कार्ड फ्रॉम द ट्रे। ठीक है। और उसको इस तरह से पैक किया जाता था और उसका लॉकिंग सिस्टम इस तरह से होता था कि कोई भी उसको ओपन नहीं कर सकता था। ठीक है। जहाँ से उसको लगाया है, ठीक है, उसकी जो रॉड है वो लॉक होती थी, तो वहाँ पे कोई उसको खोल के कार्ड्स निकाल नहीं सकता था या कोई कार्ड ऐड नहीं कर सकता था। ठीक। तो ये वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी। दिस लॉकिंग सिस्टम कीप्स द कार्ड फ्रॉम, अच्छा, इसकी वजह से कार्ड जो थे वो बाहर गिरते भी नहीं थे और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता था। बिकॉज ऑफ इट्स वाइड यूजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, many aspects pertaining to the card catalog are standardized। ठीक है। अब इसका यूजेस इतना हो गया था कि सारी दुनिया इसे यूज कर रही थी, तो ये इसके अंदर कुछ चीजें जो थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरफ वर्क करने लग गई थी। यानी दुनिया में सभी लोग या सभी लाइब्रेरीज में क्या करते थे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो कार्ड के जो फॉर्मेट है उसे यूज करते थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर और 5/3 इंचेस। ठीक है। तो इसकी जो कार्ड की साइज जो है वो एक स्टैंडर्ड हो गई थी, जिसकी साइज होती थी 5/3 इंच या फिर 12.5/7.5 सेंटीमीटर, वो दोनों सेम ही है। इज द यूनिवर्सली एडोप्टेड साइज फॉर अ कार्ड कैटलॉग। Similarly, the size of cabinet tray for a card catalog are all of uniform standard। उसी तरह से जो इसके कैबिनेट थे या ट्रे थे, उसकी भी जो साइज थी वो भी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड की होती थी। Consequently, most of these items of furniture could be obtained readily from commercial vendor। और जब चीज़ें स्टैंडर्ड हो जाती है तो क्या होती है, फिर वो मार्केट में हमें डायरेक्टली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। तो कार्ड कैटलॉग के जो रैक्स थे वो भी फिर मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल हो गए, उनको किसी को बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। इसके एडवांटेजेस, इसके भी एडवांटेजेस हैं। सम ऑफ द सैलिएंट फीचर विच मेड द कार्ड कैटलॉग क्वाइट पॉपुलर आर। ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है। फर्स्ट, इट इज फ्लेक्सिबल इन कीपिंग इट कॉन्स्टेंटली अप टू डेट with the quality of expansion and withdrawal of entries। ठीक है। इसमें क्या फीचर था, इसे अप टू डेट रखने का फीचर था। एक भी बुक आपके पास आई तो उसका कार्ड बना के आप क्या कर दो, फाइल कर दो। ठीक है। उसमें से किसी कार्ड को हटाना है तो उसको खोल के फिर हटा दो। ठीक है। तो ये बहुत वहाँ पे इजी था, तो अप टू डेट का फीचर इसमें था। द यूजर्स एंड लाइब्रेरी स्टाफ कैन हैंडल इट विथ ईज। छोटे से कार्ड होते थे और उसको लाइब्रेरी स्टाफ भी हैंडल कर सकता था और यूजर भी उसको आराम से हैंडल कर सकता था। पॉसिबल टू ब्रिंग टुगेदर एंट्रीज विद द सेम हेडिंग। यानी जो लाइक एंट्रीज थी, ठीक है, वो सब एक साथ लाई जा सकती थी इसमें, क्योंकि सारे जो कार्ड्स थे वो अल्फाबेटिकली अरेंज होते थे। तो सब्जेक्ट कार्ड सब एक सब्जेक्ट की बुक्स को एक साथ ले आते थे, ऑथर कार्ड एक ऑथर की बुक को एक साथ ले आते थे। ठीक है। द कार्ड आर सिंगल सेल्फ कंटेंट यूनिट। दिस फीचर परमिट एडिशनल अप्रोच पॉइंट्स एंड क्रॉस रेफरेंस इन द कैटलॉग। ठीक है। जो कार्ड्स थे वो क्या थे, वो एक सिंगल यूनिट थे। ठीक है। और उसकी वजह से कुछ और अप्रोचेस वहाँ पे आई, जैसे कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री, इस तरह के कार्ड्स भी उसमें बनाए गए, क्योंकि एक कार्ड आपको एक ही एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड कर सकता था। द एंट्रीज फॉर लॉस्ट बुक कैन बी विड्रॉन एंड लाइक एंट्रीज कैन बी filled together। Yes, cross reference means uh, guiding the user to a term which is used by the library for filing the cataloging entries. For example, for example, uh, and it is done in at the time when synonyms are available। ठीक है। जैसे कि लिफ्ट है ना, जिससे वो हम ऊपर जाते हैं, उसको और एक और शब्द बोलते हैं, एलिवेटर्स भी कहा जाता है उनको, है ना। अगर लाइब्रेरी के अंदर
लिफ्ट से रिलेटेड जो भी बुक आती है और उसके लिए जो सब्जेक्ट यूज किया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए जो टर्म यूज किया गया है, अगर वो एलिवेटर यूज किया गया है और कोई यूजर आया और वो लिफ्ट पे सर्च कर रहा है तो क्या होगा? अगर वो लिफ्ट पे सर्च कर रहा है लेकिन लाइब्रेरी में बुक है लिफ्ट के ऊपर, लेकिन लिफ्ट शब्द यूज नहीं किया गया है, वहां पे एलिवेटर शब्द यूज किया गया है, तो क्या होगा? व्हाट वुड बी द रिजल्ट? कनिका, आपका क्वेश्चन था ना ये? हाँ, तो क्या होगा अगर आपकी लाइब्रेरी में बुक्स हैं लिफ्ट के ऊपर, लेकिन आपने सब्जेक्ट जो यूज किया है वो एलिवेटर है और कोई यूजर आ रहा है वहां पे और लिफ्ट पे कोई बुक सर्च कर रहा है, तो क्या होगा? यस, वहां पे आपको क्रॉस रेफरेंस यूज करना होगा। क्रॉस रेफरेंस में कैसे आपको यूज करना है? आप जब वो लिफ्ट पे बुक सर्च करेगा तो एक ही कार्ड उसे मिलेगा लिफ्ट लिखा हुआ, ठीक है, और उसके नीचे लिखा होगा सी एलिवेटर्स, ठीक है, और तो उसका मतलब है कि हम उसको कह रहे हैं कि आप एलिवेटर्स को यूज करो, और जब वो एलिवेटर टर्म यूज करेगा तो एलिवेटर के ऊपर जितनी भी बुक्स हैं लाइब्रेरी में वो सारी उसे मिल जाएगी, ठीक है। यही यूज है क्रॉस रेफरेंस का, है ना। ये ऑथर के फॉर्म में भी ऑथर के लिए भी हो सकती है, सब्जेक्ट के लिए भी हो सकती है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सी एंट्री और सी ऑल्सो, वो दोनों अलग अलग एंट्रीज होती है, ठीक है। नहीं नहीं, क्रॉस उसके पीछे नहीं होगा, वो फ्रंट में ही होता है, एक ही कार्ड होता है अलग, कार्ड के पीछे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऑथर के स्यूडोनिम्स होते हैं, ठीक है, उनके ओरिजिनल नाम कुछ और होते हैं, एक ऑथर दो या तीन नामों से भी लिखता है, ठीक है ना। हिंदी लिटरेचर का है कोई? हिंदी लिटरेचर का, हिंदी लिटरेचर से कोई बिलोंग करता है? मुंशी प्रेमचंद का ओरिजिनल नाम क्या है? धनपत राय, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जब शुरुआत में लिखते थे तो वो अपने ओरिजिनल नाम से लिखते थे, धनपत राय से। बाद में मुंशी प्रेमचंद नाम आया, ठीक है। अब आपकी लाइब्रेरी में ऐसी भी किताबें हैं जिनके ऊपर मुंशी प्रेमचंद लिखा है, ऐसी भी किताबें जिस पे धनपत राय लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? अगर आप दोनों नाम यूज करोगे, अगर आप दोनों नाम यूज करोगे तो हो सकता है कि उनकी आधी बुक्स अलग चली जाए, आधी बुक्स अलग चली जाए, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद धनपत राय से इतने फेमस नहीं है जितने मुंशी प्रेमचंद नाम से फेमस है, तो आप क्या करोगे? उनको मुंशी प्रेमचंद से टैग करोगे, यानी जो उनका नेम है वो मुंशी प्रेमचंद यूज करोगे। लेकिन कोई यूजर ऐसा आता है, वो धनपत राय सर्च करता है, तो फिर आप क्या करोगे? क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, वहीं पर क्रॉस रेफरेंस एंट्री यूज होती है। आ गया समझ में कनिका? है ना। तो ऑथर में भी हम क्रॉस रेफरेंस यूज कर सकते हैं। और ये कौन सी एंट्री हुई? ये सी एंट्री हुई। सी ऑल्सो एंट्री कहाँ पे होगी? जहां पे यूजर जो शब्द ढूंढ रहा है वो शब्द तो उसको मिल ही रहा है, लेकिन आप उसको और किसी टर्म की तरफ भी ले जाना चाहते हो, तो वहां पे आप कौन सी एंट्री यूज करोगे? सी ऑल्सो एंट्री यूज करोगे, ठीक है। जैसे यूजर रोजेस पे बुक ढूंढ रहा है, आपके यहाँ भी है किताबें जो रोजेस पे हैं, लेकिन आपके यहाँ ऐसी किताबें भी है जिसका सब्जेक्ट जो है फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स में भी रोजेस हो सकते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? वहां पे एक और एंट्री बनाओगे, वहां पे लिखोगे रोजेस, रोजेस से जब यूजर सर्च करेगा फिर वहां पे आप सी ऑल्सो लिखोगे, सी ऑल्सो फ्लावर्स, कि आप फ्लावर भी देखिए, तो हो सकता है वहां भी आपको कुछ बुक्स मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज यूज करोगे, जो सी एंड सी ऑल्सो होती है, दोनों तरह की एंट्री आप यूज कर सकते हो।
ठीक है। ओके, द एंट्रीज फॉर लॉस्ट बुक्स कैन बी विड्रॉन एंड लाइक एंट्रीज कैन बी फिल्ड टुगेदर। अगर कोई बुक खो गई है या विड्रॉ कर ली है तो उसकी एंट्री आप हटा सकते हो। एक साथ नई बुक, एक जैसी कोई नई बुक आई है जिसकी एंट्री पहले से उसके पास ही आपको रखना है तो भी आप उसको वहाँ पे रख सकते हो। द लाइब्रेरी यूजिंग द कार्ड कैटलॉग कैन पार्टिसिपेट इन सेंट्रल एंड कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग स्कीम। ठीक है, जो जो लाइब्रेरीज कार्ड कैटलॉगिंग यूज कर रही है वो क्या कर सकती है, सेंट्रल एंड कोऑपरेटिव कार्ड के सेंट्रल एंड कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग स्कीम में पार्टिसिपेट भी कर सकती है। दिस रिड्यूस द बर्डन ऑफ द स्टाफ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी होती थी पहले जो कार्ड के कैटलॉग बना के बेचती थी, कार्ड कैटलॉग्स बना के बेचती थी, यानी उसमें बिब्लियोग्राफिकल डिटेल होती थी। फिर लाइब्रेरीज वो कार्ड खरीदती थी और उसके ऊपर अपना जो बिब्लियोग्राफिक अपना जो होल्डिंग डिटेल था वो उसमें ऐड करके अपने कैटलॉग में क्या करती थी, फाइल कर देती थी। ठीक है, तो इस तरह की कोऑपरेटिव स्कीम में भी वो लाइब्रेरी पार्टिसिपेट कर सकती थी। द कार्ड्स आर हार्ड एंड टफ, सो इट्स ड्यूरेबिलिटी इज लॉन्गर देन द अदर कैटलॉग। तो जो कार्ड्स होते थे वो हार्ड होते थे और टफ भी होते थे, तो उसकी वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी भी लॉन्ग होती थी, ज़्यादा ड्यूरेबल होते थे वो। In fact, the unit card principle is one of the most beneficial outcome of card catalog। जो यूनिट कम प्रिंसिपल है, यूनिट कार्ड प्रिंसिपल, वो कार्ड कैटलॉग का ही एक आउटकम है। दिस प्रिंसिपल पेव्ड द वे फॉर सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट सेंट्रल प्लेस। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग की जाने लगी। तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो सेंट्रल प्लेस पर रखे जाने लगे। ठीक है, सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एट सेंट्रल प्लेस, एक ही जगह की जो बुक्स थी उसकी कैटलॉगिंग वहीं पर की जाने लगी। ठीक है, द प्रिंटेड यूनिट कार्ड कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर लाइब्रेरीज एट अ वेरी फेयर लो प्राइस। ठीक है, उन कार्ड्स के मल्टीपल कॉपीज भी बनाई जा सकती थी और उनको बहुत लो प्राइस पे दूसरी लाइब्रेरीज को सप्लाई किया जा सकता था। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए वाज द पायोनियर ऑफ स्टार्टिंग दिस कार्ड सर्विस एंड मेनी लाइब्रेरीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्री यूजेस दिस सर्विस। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ये सर्विस सबसे पहले शुरू की थी। ठीक है, और वो क्या करती थी, कार्ड्स बना बना के बेचती थी और पूरी दुनिया में बहुत सारी लाइब्रेरीज इस सर्विस का यूज करती थी। The well-known commercial bibliographic publisher H. W. Wilson and Company also provided printed cataloging cards service to the libraries for selected items। ठीक है, तो कुछ पब्लिशर्स भी ऐसे होते थे जो प्रिंटेड कार्ड्स बना के लाइब्रेरीज को सप्लाई करते थे। Cooperation in computing bibliographic record is another extension of centralized cataloging। Libraries participating in cooperative cataloging provide catalog entries to the Libraries of Congress of those documents that are not available at Library of Congress। ठीक है, अब इसके अंदर uh, इस जो सिस्टम के अंदर जो लाइब्रेरीज पार्टिसिपेट करती थी वो क्या करती थी, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जो बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उनके भी कार्ड कैटलॉग्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को सप्लाई कर देती थी। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के पास वो बुक्स नहीं होती थी, उनके पास जब वो बुक आएगी तो उनकी एंट्रीज दूसरी लाइब्रेरीज उनको सप्लाई कर देती थी। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस गेट्स देम प्रिंटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स कैटलॉगिंग कार्ड सर्विस। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या करती थी, उन कार्ड्स को प्रिंट कर देती थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि वो उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते थे। वैसे ही ब्रिटिश नेशनल bibliographic form, its very inception in 1950 assumed responsibility as a national cataloging agency। ठीक है, 1950 में जब उनकी शुरुआत हुई तब से ही उन्होंने नेशनल कैटलॉगिंग एजेंसी का फॉर्म ले लिया, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी, यानी वो कैटलॉगिंग कार्ड क्या करते थे, प्रिंट करते थे। बिसाइड्स बिसाइड्स इट्स printed weekly
and monthly editions and other accumulations, a printed card service was also made on subscription to individual libraries. Now new records can be downloaded from its site. ठीक है, तो यानी इन्होंने भी क्या किया था, कार्ड कैटलॉग प्रिंटेड सर्विस शुरू की थी, जो इनके सब्सक्रिप्शन वाली जो लाइब्रेरीज होती थी, जो यहाँ से मटेरियल या कार्ड्स को सब्सक्राइब करती थी, उन्हें ये कार्ड सप्लाई किए जाते थे। और अभी क्या होता है, अभी यहाँ इनकी वेबसाइट से हम डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स यानी मार्क रिकॉर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से भी हम मार्क रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये कार्ड कैटलॉग इतने फेमस हुए, उनकी कैटलॉगिंग स्कीम्स जो थी वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि बहुत सारे पब्लिशर्स ने कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन शुरू कर दिया। ठीक है, तो कार्ड के ऊपर क्या लिखना है वो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती थी। जो पब्लिशर्स का जो वर्स ऑफ द टाइटल पेज होता था, वहीं पर कार्ड को कैटलॉग का सारा मटेरियल दिया हुआ होता था, इवन सब्जेक्ट्स भी वहाँ पे दिए हुए होते थे। ठीक है, तो सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग लेड टू द लॉजिकल स्टेप ऑफ पब्लिशिंग बिब्लियोग्राफिक एंट्रीज ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द पब्लिकेशन इटसेल्फ। जब वो पब्लिश होती थी तभी उसके टाइटल पेज के रिवर्स या वर्स ऑफ द टाइटल पेज पे उसकी डिटेल कैटलॉगिंग कार्ड की जो डिटेल होती थी वहाँ पे अवेलेबल होती थी। रंगानाथन कॉल्ड इट प्री नेटल कैटलॉगिंग। तो रंगानाथन ने इसे क्या कहा है, प्री नेटल कैटलॉगिंग कहा है। This facility enable libraries to use bibliographical data available on the book for the preparation of their catalog। तो वो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके लाइब्रेरीज अपने कैटलॉगिंग कार्ड्स प्रिपेयर कर लेती थी। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज पायोनियर इन दिस एंटरप्राइज। इसमें भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो थी वो पायोनियर थी, यानी सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था। द ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी हैज आल्सो बीन पार्टिसिपेटिंग इन CIP प्रोग्राम फ्रॉम जनवरी 1977 से ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी ने भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। सच फैसिलिटीज आर येट टू डेवलप इन कंट्रीज लाइक इंडिया। उस तरह की फैसिलिटीज अभी भी इस तरह की इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं है। ठीक है, तो अभी भी उस तरह की जो है फैसिलिटीज इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं मिलती है। नाउ अगर इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट कि ये अगर छोटे छोटे कार्ड्स बनाने हैं तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेगा। एक बुक के लिए कितने कार्ड्स बनते हैं, मिनिमम 3 कार्ड्स बनते हैं। ठीक है, अगर एक बुक के लिए 3 कार्ड्स बनते हैं तो एक लाइब्रेरी जहाँ पे 1 लाख बुक्स हैं तो वहाँ पे कार्ड्स की संख्या कितनी होगी, मिनिमम 3 लाख कार्ड्स होंगे, और उनको रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। ठीक है, द कार्ड कैटलॉग ऑक्यूपाइज लार्ज स्पेस इन लाइब्रेरीज। द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस इज वेरी एक्यूट इन large libraries located in metropolitan cities. Libraries with massive collection runs into lakhs of documents with an annual edition of 10,000 volumes would need enormous space for card catalog. Cost of space is prohibitive in metropolitan cities, and this has been a deterrent against continuing with card catalog in such libraries। ठीक है, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है या बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पे स्पेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, और वहाँ पे केवल कैटलॉगिंग कार्ड रखने के लिए बहुत सारी जगह रखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो स्पेस इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। द ग्रोथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विद द कार्ड कैटलॉग call for greater maintenance cost and administratively unmanageable, difficult to delete the lost card taken out by some careless and thoughtless reader। ठीक है, तो जो समय समय के साथ इसमें क्या होता था, इसका जो मेंटेनेंस है वो मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, और इसके अंदर जैसे अगर किसी यूज़र ने कोई कार्ड उसमें से रिमूव कर दिया था तो उसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कौन सा कार्ड यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, और उसको रिमूव करना भी बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो जो कार्ड होते थे वो नीचे की साइड से क्या होते थे, पंच किए जाते थे। ठीक है,
और उसको अगर आप थोड़ा सा पुल कर दोगे वो तो वो कार्ड उस रैक से बाहर फट के निकल जाएगा। तो उस तरह से कुछ भी वहाँ पे कार्ड मिस भी हो सकते थे और उन्हें फिर डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता। ड्यू टू inherent associate inherent defect associate with its structure of a card catalog, it is possible for a single person to monopolize and a considerable number of trays at a time, precluding its simultaneously by other users। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था कि अ, जो कार्ड कैटलॉग होते थे तो वहाँ पे एक एक ही इंसान उसको यूज कर सकता था, एक रैक को। ठीक है, अब जैसे कि एक रैक के सामने कोई खड़ा है तो उसके साथ उस रैक के अंदर 6 या 7 अगर ट्रेज हैं तो वो सारी ट्रेज क्या होगी, वो अ, वही बंदा रोक लेता था। ठीक है, एक ही व्यक्ति उसको रोक लेता था और दूसरे लोग उसको यूज नहीं कर पाते थे, चाहे वो उसको यूज कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। अगर एक ड्रॉअर के सामने आप खड़े हो और उस ड्रॉअर में 7 ट्रेज हैं तो वो 7 या 6 या 8 ट्रेज जो है वो कोई और यूज नहीं कर पाता था। ठीक है, इट इज नॉट पोर्टेबल, हेंस यूजर हैज टू गो टू लाइब्रेरी फॉर कंसल्टिंग इट। अब ये कार्ड कैटलॉग्स होते थे उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना मुश्किल होती थी। ठीक है, इसीलिए इस ये क्या थे, पोर्टेबल नहीं थे और अगर यूजर को उसे यूज करना है तो वो जहाँ पे रखें वहाँ पे उसे जाना पड़ता था और उसकी वजह से यूजर का लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता था। ठीक है, पर्टिकुलरली इफ लाइब्रेरी डज नॉट possess द डॉक्यूमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट, और उतना समय वेस्ट करने के बाद भी अगर उसके लिए उसका जो डॉक्यूमेंट उसे जो चाहिए वो अगर नहीं मिलता था तो उसका और ज़्यादा समय वेस्ट होता था। स्पीड ऑफ सर्च इज स्लोअर एज कम्पेयर टू बुक फॉर्म एंड शेप फॉर्म ऑफ कैटलॉग। तो इसमें जो सर्च करने की स्पीड थी वो बुक फॉर्म या शीप फॉर्म कैटलॉग से स्लो होती थी। देन now the most latest form of catalog, that is computer produced book form। okay, most latest नहीं है, book form ही है ये। ठीक है, this type of book catalog was produced with the help of computer। the structure, extent of information about a document, typography, etc. varied with that of conventional physical form of catalog। The printout available used to be in the form of a line printer or output. Many institute of reputed library like Library of Congress used to provide services like abstracting and indexing, including production of catalog used by computer। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता था, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाली जाती थी। ठीक है, और उसके ऊपर एंट्रीज होती थी और एंट्री निकालने के बाद आप उसको सप्लाई कर देते थे यूज़र को। ठीक है, या तो उससे कुछ स्पाइरल कर देते थे या बुक फॉर्म बना देते थे, बाइंड कर देते थे। ठीक है, लेकिन मेन फीचर ये था कि ये कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड थी। ठीक है, तो फिर से इसके एडवांटेजेस वही थे जो आपको कहाँ पे मिलेगी, जो बुक फॉर्म में मिलते थे वही इसके एडवांटेजेस होंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ multiple copies was less because it produced first by creating a master copy from which additional copies can be reproduced। यहाँ पे एक मास्टर कॉपी टाइप यानी समझ लीजिए कि हमने टाइप कर दिया एक बार, तो उसके बाद जितनी भी कॉपीज आपको निकालना है वो आप आसानी से प्रिंट आउट उसकी कर सकते हैं। Second, the maintenance cost was low since the whole catalog display is recreated at internal with facility which facilitates the complete catalog which can be recognized as and when necessary। ठीक है, तो यानी अगर वो कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट है तो उसको आप कभी भी प्रिंट आउट कर सकते थे, कभी भी उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, उसको चेंज करना या एडिट करना बहुत मुश्किल नहीं रहता था। ठीक है, एट अ टाइम वन एंट्री कैन बी रेफर्ड इन अ कैटलॉग कार्ड वेयर whereas this catalog present entire page displaying a number of entries। कैटलॉग कार्ड के अंदर एक ही एंट्री होती थी, लेकिन इस तरह के इस फॉर्मेट में मल्टीपल एंट्रीज होती थी। द कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बुक
catalog representing both bibliographical information of अ कैटलॉग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर क्या होता था, उसमें बुक की इंफॉर्मेशन भी होती थी, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की भी इंफॉर्मेशन उसमें होती थी। ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी में ये बुक्स हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन उसमें होती थी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे? प्रॉब्लम में अराइज इन डिस्प्लेइंग करंट एडिशन एंड चेंजेस इन द कैटलॉगिंग डेटाबेस। अब जो जो एडिशंस होते थे, यानी नई बुक आई है तो उसको आप कैसे शो करोगे? ठीक है, उसके लिए फिर आपको उसमें एंट्री करनी पड़ेगी, फिर उसका एक नया एडिशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार प्रिंट आउट करना भी क्या होता है, कॉस्टली होने लग जाती है चीज़ें। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस था। देन माइक्रोफॉर्म कैटलॉग। माइक्रोफॉर्म कैटलॉग इन सबसे लगभग पुराने थे। ठीक है, microform catalog entries were greatly reduced and printed upon a film or fitch. The microform cannot be read by naked eyes. A suitable microform reader magnifies the reduced image on the film or fitch and project them on a screen is necessary for consulting a microform catalog. Microform catalog में जो एंट्रीज होती थी वो कहाँ पे होती थी? एक माइक्रो फिल्म में होती थी। ठीक है, जैसे कि रील्स होती है ना, फोटो रोल होती है, वैसी ही माइक्रो फिल्म होती है जिसके अंदर एक कैटलॉगिंग कार्ड की एंट्री होती थी, और उसको देखने के लिए उसके लिए कोई प्रोजेक्टर मशीन होती थी। उसमें आप ऐड करो और आपको वो प्रोजेक्ट करके इंफॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है, एज मेंशन्ड अर्लियर, microform catalog may be either be in form of microfilm or in form of microfiche. Microfilm can be on a single reel, but generally it is housed in a cassette containing two reels so that the film can be wound forward and backward with the container at the time of consultation. Microfilm readers usually allow the rotation of an image through 90 degrees. ठीक है, तो वो क्या होती थी, रील होती थी, और दो दो एक जनरली दो रील का एक कॉम्बिनेशन होता था। ठीक है, जिसको हम आगे पीछे कर सकते थे। On the other hand, microfiche is a transparent card type format. A reduction of nearly 40 by 42 by 45 indicates that the width and height of a micro image is 1 by 40 of that of original. ठीक है, यानी जो ओरिजिनल का 1 by 40 वो शो करता था। Micro image areas are correspondingly 1 by 1600 of that of original would give 2200 फ्रेम पर कार्ड। ठीक है, तो पर कार्ड में कितनी फ्रेम उसमें दिखाई देती थी? 200 फ्रेम्स उसमें दिखाई देती थी। यानी 40 का अगर आप कितना होगा, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, ठीक है, 4 4 ज़ा 400, 40 टाइम हो गया, 40 40 ज़ा 1600। ठीक है, तो यानी एक में कितनी आ जाती थी? माइक्रो इमेजेस एरिया इज correspondingly 1/1600 of that of original would give 20 frames per card। ठीक है, तो 200 फ्रेम्स एक कार्ड के अंदर वो कितनी फॉर्म्स आ जाती थी? 200 आ जाती थी। Microfiche has advantages of direct access to a particular frame, whereas microfilm required a serial number through the film to locate or required entries, and serial search is a time consuming process compared to direct access method afforded by microfiche। माइक्रोफिच में क्या होता था कि वहाँ पे नंबरिंग नहीं होती थी, वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस होता था, जबकि माइक्रोफिल्म में हर फिल्म में एंट्रीज होती थी, और आपको उस वो पुराने जो कैमरेज होते थे ना जहाँ पे ऐसे गोल गोल घुमाया जाता था, तो वहाँ पे आपको उसको ले जाना पड़ता था। उसके बाद आपको उस बुक का डिटेल आप, यानी उस माइक्रोफिल्म का जो कंटेंट है उसको बाद में देख सकते थे। Microform catalogs become popular with the development of computer output microform or computer microform com।
The COM method converts the digital information contained on the computer generated magnetic tape into print based और microform. तो कंप्यूटर में एक नई फैसिलिटी, जब कंप्यूटर आउटपुट वाले माइक्रोफॉर्म्स आ गए तो वहाँ पे ये थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हो गए, ठीक है। और कॉम मेथड क्या करती थी, डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्या करती थी, माइक्रोफॉर्म पे या फिर प्रिंट डिस्प्ले पे कन्वर्ट कर देती थी। माइक्रोफॉर्म कैटलॉग्स आर the output forms computerized cataloging system. These forms were used extensively in the production of library catalog during 1970s. ये वाले जो कैटलॉगिंग फॉर्म्स थी ये 1970s में यूज होती थी माइक्रोफॉर्म्स पे। इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे, माइक्रोफॉर्म कैटलॉग्स आर कॉम्पैक्ट एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन लाइब्रेरीज, क्योंकि वो रोल में होती थी, रील्स में होती थी, तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करती थी। द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोफॉर्म कैटलॉग अराइजेस मेनली बिकॉज ऑफ द स्पेस ऑफ माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिच रीडर्स, ठीक है। अब उसकी जो स्पेस की जो जरूरत होती थी वो माइक्रोफिल्म रीडर या माइक्रोफिच रीडर की वजह से होती थी। माइक्रोफिल्म्स के लिए तो इतनी स्पेस नहीं चाहिए होती थी। एट अ टाइम सेवरल रिकॉर्ड कैन बी व्यूड, एक समय में आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स उसमें देख सकते थे। दे आर पोर्टेबल एंड एक्सेसिबल टू यूजर्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ कैटलॉगिंग एंड कैटलॉग्स एंड मशीन अवेलेबल। तो ये जो होती थी ये पोर्टेबल भी होती थी, आप इसको कहीं भी ले जाके यूज कर सकते थे, लेकिन वो डिपेंड करता था कि आपके पास कितनी उस तरह के रीडर्स वाली जो मशीन है, माइक्रोफिल्म रीडर, वो आपके पास कितने अवेलेबल है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस कैटलॉग कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली एंड इनएक्सपेंसिवली। अब उसकी मल्टीपल कॉपीज भी, एक रील को एक रील से दूसरी रील को कॉपी करना बहुत इजी था, जिसका कोई कॉस्ट नहीं होता था। दिस कैटलॉग्स आर वेरी इजी टू यूज एंड मेंटेन। कॉम कैटलॉग्स आर मच मोर चीपर देन प्रिंटेड बुक कैटलॉग प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, ठीक है। प्रिंट वाले जो कैटलॉगिंग कार्ड्स, कैटलॉगिंग बुक्स होती थी वो महंगी होती थी, जबकि जो माइक्रोफिल्म्स वाली थी वो बहुत सस्ती होती थी, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस, it is not easy to update it is not easily updated and rearrangement of information is difficult on the live catalog, ठीक है। अब एक रील के बीच में कोई और इंफॉर्मेशन जो ऐड करना अगर होती थी वो फिर पॉसिबल नहीं होती थी, वो बहुत डिफिकल्ट होती थी, ठीक है। अनलेस द फाइल इज अपडेटेड द डिलीटेड मटेरियल इज स्टिल रिमेन्स, ठीक है। अगर उसे आपने अपडेट नहीं किया तो फिर जो डिलीटेड मटेरियल है वो उसमें हमेशा दिखाई देता है, ठीक है। साइकोलॉजिकली द यूजर्स डू नॉट फील कंफर्टेबल इन ऑपरेटिंग दिस इक्विपमेंट्स, ठीक है। साइकोलॉजिकली जो यूजर्स, हमने पहले जो फॉर्म्स है उसमें जब बात की कि वो बुक्स अगर फॉर्म उनके पास है तो साइकोलॉजिकली उन्हें अच्छा लगता था उसे यूज करने में, लेकिन इस तरह के इक्विपमेंट्स को उन्हें यूज करने में वो इतने ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं थे। It cannot be used with microfilm reader, without microform reader। अब माइक्रोफिल्म है तो उसको माइक्रोफॉर्म रीडर के बिना यूज नहीं किया जा सकता था। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन। अब माइक्रोफिल्म्स हैं तो उसके लिए स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो सकती है। Medium and small library may not be benefited by this catalog as microform readers और printers are costly। तो ये जो इक्विपमेंट्स होते थे वो बहुत कॉस्टली होते थे, जिसकी वजह से छोटी लाइब्रेरीज उसको क्या नहीं कर सकती थी, उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ठीक है। देन दिस वन इज द लेटेस्ट, दैट इज मार्क एंड ऑनलाइन कैटलॉग। there has been a sea change in cataloging practice with the increasing use of computer, ठीक है। जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज बढ़ता गया कैटलॉगिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे चेंजेस आ गए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन, cataloging standard have been rationalized to suit the changing cataloging practice, which have been universally accepted and adopted। जो कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स हैं कंप्यूटराइजेशन की वजह से वो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है। इन अ मशीन रीडेबल कैटलॉग एंट्रीज आर रेंडर्ड इन अ फॉर्मेट विच परमिट इनपुट एंड स्टोरेज
on magnetic tapes or magnetic disc for manipulation in computer. मशीन रीडेबल कैटलॉग में जो एंट्रीज है उसको आप कहाँ पे सेव करते हैं, या तो मैग्नेटिक टेप में सेव कीजिए या मैग्नेटिक डिस्क में आप सेव करने लग गए। अभी वही डिस्क में ज़्यादा सेव होता है, ठीक है, जिससे हम उसको कंप्यूटर पे मैनिपुलेट या उसको चेंज कर सकें। मार्क फॉर्मेट, यूनिक मार्क, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, ठीक है। इसके जो फॉर्मेट्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। मार्क था, फिर यूनी मार्क आया, फिर CCF आया। तो ये अलग अलग कुछ कंप्यूटराइज कैटलॉगिंग के फॉर्मेट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ और उन्हें यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी किया गया। देयर आर कम्युनिकेशन इन फॉर्मेट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल फॉर्मेट, ठीक है। ये जो फॉर्मेट्स थे ये फिजिकल फॉर्मेट से अलग होते थे। एक्सेस टू द कैटलॉगिंग एंट्रीज में बी ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन मीन्स दैट द कंप्यूटर कैन बी यूज्ड ओनली एट सर्टेन प्लेस at the available computer time search must be made for the collection or batches of inquiries. Online system however are linked directly to the computer which can be used immediately or at any time for processing inquiries and searching, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो सर्चिंग होता था वो दो प्रकार से होता था, एक ऑफलाइन होता था और एक ऑनलाइन होता था। तो उस समय ऑफलाइन का मतलब क्या होता था कि यूज़र अपनी क्वेरीज लिखवा के जाएगा और उसके बाद वो जो सारी क्वेरी थी उसको उस कंप्यूटर को यूज़ करने वाले व्यक्ति क्या करते थे, वो सारी क्वेरीज को उसमें रन करते थे और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको सेव करके यूज़र को देते थे, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में क्या हो गया, ऑनलाइन में अभी जैसे होता है हम डायरेक्ट ही कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और डायरेक्ट ही उसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो कंप्यूटर्स होते थे उसे यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकते थे, उसे लाइब्रेरी के कोई स्पेशलाइज्ड स्टाफ होते थे वही उसको एक्सेस कर सकते थे। There are three major computer produced physical form of library catalog which are relevant to offline access. These are printed form. Entries are printed on a conventional book form and are available in multiple copies. कंप्यूटराइज की बात की जाए तो तीन तरह के कैटलॉग्स होते थे। एक प्रिंटेड फॉर्म होता है जो हमने पहले बात की, जहाँ पे कंप्यूटर में प्रिंट करके फिर उसका प्रिंट आउट निकाला जाता था, ठीक है। दूसरा था कार्ड फॉर्म। ईच एंट्री इज ट्रांसफर्ड ऑन वन और मोर कार्ड ऑफ स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग कार्ड आर फील्ड जस्ट इन अ कन्वेंशनल कार्ड कैटलॉग, यानी जो कार्ड्स होते थे वो कंप्यूटर से प्रिंट किए जाते थे। तीसरा माइक्रोफॉर्म एंट्रीज आर ट्रांसफर्ड टू माइक्रोफिच एंड आर यूज्ड विद एप्रोप्रिएट माइक्रोफॉर्म रीडर्स, ठीक है। तो उसमें तीसरे में क्या किया जाता था, जो माइक्रोफॉर्म की एंट्रीज थी वो माइक्रोफिच में ट्रांसफर कर दी जाती थी और माइक्रोफॉर्म रीडर की वजह की हेल्प से उसे देखा जाता था, ठीक है, या एक्सेस किया जाता था। In this form they are no more than the conventional catalog form. अब इन तीनों के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ कैटलॉग्स थे उससे वो अलग नहीं थे। केवल ये था कि पहले उनको किसी और तरीके से बनाया जाता था, बाद में उसे कंप्यूटर की मदद से बनाया गया, ठीक है। पहले बुक फॉर्म के कैटलॉग होते थे लेकिन बाद में कंप्यूटर टाइप कैटलॉग हो गए, थे वही लेकिन वो कंप्यूटर की मदद से बने। कार्ड कैटलॉग पहले भी थे जिसे हाथ से लिखा जाता था या टाइपराइटर से टाइप किया जाता था। कंप्यूटर आए तो वो कंप्यूटर से टाइप करके उसे प्रिंट करने लग गए, ठीक है। माइक्रोफिच पहले मैनुअल मोड से बनाई जाती थी, फिर कंप्यूटर आए तो माइक्रोफिल्म्स कंप्यूटराइज्ड फॉर्म से बनाई जाने लगी। लेकिन ये तीनों क्या करते थे, ये कन्वेंशनल कैटलॉगिंग टाइप ही प्रोवाइड करते थे, ये कुछ उनसे अलग नहीं थे, केवल उनको प्रोड्यूस करने के लिए कंप्यूटर यूज किया गया था, ठीक है। In an online catalog, the entries are held in computer files, so can be projected on screen or printout obtained. It is an organized accumulation of machine-readable accumulation of bibliographical record, which are maintained on computer storage media, facilitating for easy retrieval by लाइब्रेरी यूजर एंड स्टाफ, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन जो कैटलॉगिंग आने लग गई, यानी कंप्यूटर पे हम जब कंप्यूटर पे यूजर उस कंप्यूटर को एक्सेस करने लग गए, सीधा सीधा वहाँ पे सर्च करके जो भी रिकॉर्ड होने चाहिए वो उसको देखने लग गए
या उसको प्रिंट आउट करने लग गए तो वहाँ पे फिर बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। ठीक है, और ये बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव होता था। ठीक है, या फिर किसी और स्टोरिंग मीडिया में उसे सेव किया जाता था। इट ऑल्सो हेल्प कीवर्ड सर्चिंग ऑफ टाइटल नेम्स और सीरीज नेम। ठीक है, और इस तरह के सर्च में फिर किस तरह की हेल्प होने लगी, कीवर्ड सर्चिंग भी वहाँ पे अवेलेबल हो गई। तो जो टाइटल में भी सर्च कर सकते थे आप या सीरीज में भी सर्च कर सकते थे, अभी उससे भी वो और ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। The online catalogs are designed to access the information online about the library material by the user with a varying background, age, and subject interest and computer literacy. जो ऑनलाइन कैटलॉग्स हैं वो कैसे बनाए गए हैं, जिसे वो इस तरह से बनाए गए हैं कि जो लोग अलग अलग तरह के किसी भी तरह का व्यक्ति वो उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, चाहे वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तब भी वो उसको यूज़ कर पाएगा, वो अलग अलग बैकग्राउंड से तो भी इस पे उसको यूज़ कर पाएगा, उसका सब्जेक्ट इंटरेस्ट अलग अलग है तब भी वो उसको यूज़ कर पाएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ऑनलाइन कैटलॉग के लिए एक डेफिनेशन दी है, दैट इज एन ऑनलाइन कैटलॉग इज एन एक्सेस टूल and resource guide to the collection of a library or libraries which contain interrelated set of bibliographical data in machine readable form which can be searched interactively on a terminal by users। ठीक है, तो ऑनलाइन कैटलॉग क्या है, एक एक्सेल टूल है जिसको यूजर अपने रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए या उनकी इंक्वायरीज को सर्च करने के लिए डायरेक्ट टर्मिनल से कांटेक्ट करता है या इंटरेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है। ठीक है, द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन नीडेड फॉर दिस कैटलॉग इज कंप्यूटर विद कीबोर्ड एंड डिस्प्ले यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी एंड टर्मिनल्स वेरेवर नेसेसरी। ठीक है, अब इस तरह की अगर फैसिलिटी खड़ी करना है लाइब्रेरी में तो आपको क्या चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें स्क्रीन भी हो और कीबोर्ड भी हो, उसमें स्टोरेज फैसिलिटी भी होना चाहिए, और फिर टर्मिनल चाहिए आपको जहाँ पे भी उसे लगाना है। अगर 2 जगह लगाना है तो 2 कंप्यूटर चाहिए, 3 जगह लगाना है तो 3 कंप्यूटर चाहिए। देन फोकस ऑन द रीडर। ऑनलाइन catalogs can be looked at from various perspectives. Many issues pertaining to their design and using library, ranging from the number of terminals required to serve a given number of users, to the ergonomics of terminal placement, to the type and amount of information to be included in a catalog, as well as its arrangement on a स्क्रीन डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आए। ठीक है, चाहे वो कितने टर्मिनल्स चाहिएंगे, कितने यूज़र के लिए हमें कितने टर्मिनल चाहिए, हमारे अगर लाइब्रेरी में 1000 यूज़र्स है तो हमें कितने टर्मिनल रखने होंगे, क्योंकि टर्मिनल्स एक टर्मिनल को एक व्यक्ति एक समय में एक ही यूज़ कर सकता है। ठीक है, और कहाँ पे उन टर्मिनल्स को रखा जाए, उसके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड की जाए, उसकी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम उसमें ऐड करेंगे, और जब स्क्रीन में डिस्प्ले होगी तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। तो ये बहुत सारे इश्यूज थे जो इस डेवलपमेंट में डिस्कस किए गए। बट इन एग्जामिनिंग एनी फॉर्म of library catalog, online or other, the distinction between its application for internal operation of the library and its implication for library user must be kept in mind। ठीक है, लेकिन चाहे जो भी हो, हमें इसकी इम्प्लीकेशन अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं या ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में क्या रखना है, जो यूज़र्स हैं, जो इसको यूज़ करने वाले हैं, उनकी नीड को, ठीक है, और उनके ऊपर प्रभाव जो इसका होने वाला है उसको हमें ध्यान में रखना है। इवन दो टू पर्सपेक्टिव डू एक्ट ऑन वन अनदर इन द क्रिएशन एंड यूज ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है कि इस कैटलॉगिंग का क्रिएशन और कैटलॉगिंग का यूज। ठीक है, द डिस्टिंक्शन इज इम्पोर्टेंट। The internal operation perspective has to do primarily with the production and maintenance of the catalog। अब internal perspective क्या है, इसका प्रोडक्शन करना और इसका मेंटेनेंस करना। और यूजर पर्सपेक्टिव क्या होगा,
इसका प्रेजेंटेशन और इसका यूज, ठीक है, ये कैसे दिखाई देगा और इसको कैसे यूज करना है, ये इसका यूजर पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, तो अब ऑनलाइन कैटलॉगिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज मीant टू बी यूज्ड बाय एंड यूजर विथ और विदाउट ट्रेनिंग और इन ऑनलाइन सर्चिंग। ये यूजर के लिए बना है जो इसे ट्रेनिंग के साथ यूज करेंगे या विदाउट ट्रेनिंग यूज करेंगे। द डेटाबेस रिकॉर्ड्स आर जनरली यूजुअली इन द मार्क फॉर्मेट और डिराइव फ्रॉम मार्क फॉर्मेट। ठीक है, इसके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो जनरली कौन से फॉर्मेट में होते हैं, मार्क फॉर्मेट में होते हैं। द रिकॉर्ड्स आर ब्रीफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन enriched by a small number of controlled subject descriptor from Sears list or LC subject heading and classification number from DDC or LC or any other classification स्कीम। ठीक है, तो इसमें बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जो LCSS से लिए हुए होंगे या फिर सीएसली सब्जेक्ट हेडिंग से लिए हुए होते हैं। उसके साथ उसमें क्लासिफिकेशन नंबर होते हैं जो आप DDC से यूज कर सकते हो या LC से यूज कर सकते हो या किसी और क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज करके बना सकते हो। Then the online catalogs consist of information about the books like authors, titles, pagination, volume, publication, year of publication, serial, ISBN, subject descriptor, etc. ठीक है, तो सारी ये information आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। Whereas in case of periodical, this cataloging generally describe the periodical as a whole। ठीक है, और periodical की एंट्री में एक periodical को as a whole शो करता है। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग इश्यूज की अलग अलग एंट्री नहीं होती है, केवल इशू नंबर वहाँ पे ऐड होता जाता है। ठीक है, लेकिन पीरियोडिकल को एक ही पीरियोडिकल के फॉर्म में शो किया जाता है। द कंटेंट ऑफ अ पीरियोडिकल एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल्स आर रिकॉर्डेड इन फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस। अब अगर पीरियोडिकल के कंटेंट्स को की बात की जाए तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस में रिकॉर्ड होती है जहाँ पे हर आर्टिकल की इंफॉर्मेशन होती है। Online catalogs are basically menu driven and designed with little search option to help the novice search। ठीक है, तो ऑनलाइन कैटलॉग्स में अलग अलग तरह के मेनूज होते हैं। ठीक है, जहाँ पे सर्च सिंपल सर्च से लेके फिर एडवांस सर्च तक की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। सम ऑनलाइन कैटलॉग्स however operate with command language मोड फॉर मोर एग्जॉस्टिव सर्चिंग। कुछ कैटलॉग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे कमांड लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट का। यस, यस ये है, क्योंकि देखिए जब थियरी अगर आप पढ़ोगे तो थियरीज तो कुछ ऐसी होगी, है ना। अब टेक्निकल चीजें हैं तो टेक्निकल चीजों को तो मैं वैसे ही समझा सकता हूँ इसको। आपको अब माइक्रो फीचर्स हैं, माइक्रो फीचर्स को आपके सामने नहीं रख सकता, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वो रोल्स होती है। जैसे पहले कैमराज होते थे, ठीक है, उस कैमराज में जो फोटो खींचते थे वो एक फोटो कैमरा जो होता था वो टूल होता था। वैसे ही जो कैटलॉगिंग कार्ड का फोटो वहां पे डालने के लिए भी उनके टूल्स होते थे। ठीक है, उन्हें मैं नहीं बता सकता एक्चुअली, और कुछ टेक्निकल टर्म्स है तो वो तो अब रहेंगे ही, है ना। तो अगर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप इसको समझे। अब आप जब एग्जाम में आप मेनली इसका अगर ब्रॉड एरियाज में समझ जाएंगे ना तो फिर वो बहुत बाकी की चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। अगर ऑनलाइन कैटलॉगिंग में बहुत सारी चीज़ें हमने डीपली बात की है, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो उतना ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसको समझ जाएं कि ऑनलाइन कैटलॉगिंग क्या होती है, यूजर पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, या जो क्रिएटर पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, आज किस तरह से काम कर रही है, पहले ऑनलाइन कैटलॉगिंग किस तरह से वर्क कर रही थी। ठीक है, तो वो सारा डेवलपमेंट है। ठीक है, पहले कंप्यूटर आने के साथ ही ओपेक नहीं आ गया। कंप्यूटर जब शुरू हुआ तो लोगों ने क्या किया कि वो जो बुक कार्ड्स यूज करते थे, ठीक है, बुक कैटलॉग यूज करते थे, वो हाथ से लिखते थे, उसकी जगह उन्होंने कंप्यूटर का यूज करना शुरू कर दिया। जो लोग कैटलॉगिंग कार्ड्स टाइप करके या हाथ से लिख के बनाते थे वो कंप्यूटर का यूज करके कैटलॉगिंग कार्ड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, माइक्रोफिच या माइक्रो फिल्म को किसी और तरीके से बनाते थे, वो कंप्यूटर की मदद से माइक्रोफिल्म बनाने लग गए।
लेकिन फिर और उसमें डेवलपमेंट्स हुए कि सीधा कंप्यूटर्स के अंदर ही कैटलॉगिंग एंट्रीज बनाने लग गए। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुए, और सॉफ्टवेयर्स के भी जनरेशन है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है, वो अभी आई ही नहीं है आपके सिलेबस में, वो और ज़्यादा टेक्निकल है। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते थे, जहाँ पे अगर शुरुआत की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते थे जहाँ पे यूजर्स का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता था। आपको लाइब्रेरी में जाना होता था, अपनी क्वेरी लिखवानी होती थी। फिर जैसे मैंने इसमें कहा कि एक व्यक्ति स्पेशलाइज्ड होता था उस कंप्यूटर का, और वो क्या करता था, वो सारी क्वेरीज को रन करता था, और उसके जो सॉल्यूशंस थे या उसके जो फाइंडिंग्स थी वो नेक्स्ट डे यूजर्स तक पहुंचाता था। तो ये सारी चीजें। यस। कौन सी जनरेशन? कंप्यूटर की नहीं है, वो कंप्यूटर में आएगा। वो इसका पार्ट नहीं है, वो जो है ना आपका तो शायद 229 या 228 का पार्ट है। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आएगा एक टॉपिक। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि अभी हम जिस जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ऑफ लाइब्रेरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर कैसे होते थे, ठीक है, जिसको यूजर्स यूज ही नहीं कर पाते थे, जहाँ पे केवल बिब्लियोग्राफिक, हाँ है ना, 5 जनरेशन होगी, वो आएगी, जो भी आपको पढ़ाएगा वो आपको पढ़ वो टीचर आपको पढ़ाएंगे। अगर मैं हूँगा तो मैं पढ़ाऊंगा, या कोई और पढ़ा रहा होगा तो वो पढ़ाएंगे। हाँ, ठीक है ना, तो वो सारी अलग अलग चीजें है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट ये है। और कंप्यूटर्स तो है ही, लेथार्जिक तो होंगे ही है, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एज अ होल अगर हमें समझना है तो कुछ कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? किसी ने हैंड रेस किया था? यस अमन, आपने, आपको है कुछ क्वेरी? काजल, यस काजल बोलिए। क्लास का टाइम 6 to 8 ऑलरेडी सेट किया हुआ है काजल, पूरा जो BLIS के लिए है 8 to 10 रखा हुआ है, MLIS के लिए 6 to 8 रखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 8 to 10 सेट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 6 to 8 होता है, तो दोनों जगह नहीं हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम बहुत सारे, क्योंकि हाँ, देखिए 8 to 10 हमने BLIS के लिए इसलिए रखा था कि BLIS में जब हमने फर्स्ट शुरू किया था, बहुत सारे वर्किंग लेडीज थी जो 8 बजे तक अपना घर का सारा काम खत्म कर लेती थी, या जो लोग ऑफिस से घर आके अपना 8 बजे तक फ्री हो जाते थे खाना खा के, देन वो अपनी क्लास अटेंड कर सकते थे। इसलिए हमने उस समय 8 to 10 क्लास का टाइम रखा था, और उसके बाद फिर 10 से आगे तो एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। तो MLIS का हमने 6 to 8 इसलिए रखा था कि वो अटेंड भी कर लेंगे, क्योंकि उनके पास बेस होता है। ठीक है, BLIS का, तो वो इजीली समझ जाते थे चीज़ों को। लेकिन BLIS स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वो न्यू कमर्स होते थे। इसलिए हमने 8 to 10 रखा था कि वो समझ जाए। इंटरेस्ट देखिए, एज अ होल में, एज अ होल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसलिए अगर अगर शॉर्ट में आपको समझना है तो आप इसको थोड़ा पढ़िए, जो मैंने समझाया है ना आप उसको पढ़िए। तो और कुछ क्वेरीज आती है तो पूछिए। बुक्स तो है ना, बुक्स को आप है ना ये ई ज्ञान कोश से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने जैसे शेयर किया है, ये सॉफ्ट कॉपी है, तो आप सॉफ्ट कॉपी या तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कहाँ से, मार्केट से नहीं मिलेगी ये सारी किताबें आपको, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप मोबाइल में नहीं पढ़ा जा सकता, फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट, अगर आपके आसपास कहीं सस्ती प्रिंट आउट अवेलेबल है तो आप उनको बैक टू बैक प्रिंट आउट करवा लीजिए। ठीक है, 4 यूनिट्स होती है, जनरली 4 यूनिट्स होती है एक ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब समझिए कि पूरा अगर आप देखें तो एक पूरे पेपर के सारे पेजेस 400 के आसपास होते हैं। 400 के आसपास पेजेस होते हैं एक सब्जेक्ट के। हो सकता है, हो सकता है।
हाँ, ये भी इशू हो सकता है क्योंकि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है। ये एक्चुअली कैटलॉगिंग कार्ड्स आपने नहीं सुना है कि कैटलॉग्स क्या होता है, कैटलॉग्स के टाइप्स क्या होते हैं, कैटलॉग्स की हिस्ट्री क्या है। तो जब तक वो चीज़ें पता नहीं होगी और आप सीधा सा कैटलॉगिंग का आउटर फॉर्म सुनेंगे तो यानी पूरा सर के ऊपर से ही जाएगा वो। समझ सकता हूँ मैं। सीधा सीधा कोई कैटलॉगिंग के फॉर्म आपको कि मुझे भी बताने लगेगा, अगर मैं अपने आप को ऐसा समझूं कि मुझे कुछ नहीं आता है कैटलॉगिंग में, और मुझे सीधा कोई कैटलॉगिंग के फॉर्म बताएगा तो मुझे सही में समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे तो पहले तो ये समझना होगा ये कॉन्सेप्ट की कैटलॉग्स होते क्या हैं, कैटलॉगिंग के कैटलॉग्स के फंक्शन क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके फीचर्स क्या है। तो उस वो जब चीज़ें समझ में आएगी तो फिर इसका फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने लास्ट क्लास में लिया था कि कैटलॉगिंग के इनर फॉर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है। और ये आज हम जो बातें कर रहे हैं वो आउटर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बोरिंग भी मुझे लगता है कि ये लास्ट माइक्रोफिच और कंप्यूटर ये ऑनलाइन में इसी में बोरिंग लगा होगा, अदरवाइज पहले तीनों फॉर्म तो इजी हैं। ठीक है। बुक फॉर्म इजी था, यानी हर कोई इजीली उसको समझ पाया होगा। ठीक है। जो जो लूज लीफ फॉर्म था वो भी इजी था, है ना। कंप्यूटर प्रिंटेड फॉर्म था वो भी इजी था। तो उनमें तो वो पहले तीन चार फॉर्म तो वो सारे एक जैसे ही थे, केवल एक एक लूज लीफ फॉर्म था, एक बाइंडिंग फॉर्म था जिसको अलग अलग पेज पे लिख के बाद में बाइंड किया जाता था। ठीक है। एक कंप्यूटर जनरेटेड बाइंडिंग फॉर्म था। उसके बाद एक कैटलॉगिंग कार्ड आया। कैटलॉगिंग कार्ड आने के बाद वो जो स्लीप वाला आ गया वो आ गया। और उसके बाद ऑनलाइन आया। ऑनलाइन जो कंप्यूटराइज्ड कैटलॉगिंग आया। कंप्यूटर कैटलॉगिंग में भी ऑफलाइन कैटलॉगिंग पहले शुरू हुआ। ऑफलाइन कैटलॉगिंग में क्या क्या चीज़ें थी जो हमने पहले बात की, उन सब चीज़ों को वो कंप्यूटर के थ्रू प्रोड्यूस करते थे। ठीक है। जैसे माइक्रोफिच को कंप्यूटर के थ्रू प्रोड्यूस करते थे, बाइंडिंग जो कार्ड्स थे उनको कंप्यूटर के थ्रू प्रोड्यूस करते थे, या बुक बुक कैटलॉग को कंप्यूटर के थ्रू प्रोड्यूस करते थे। ठीक है। उसके बाद और डेवलपमेंट हुए। और डेवलपमेंट में क्या हुआ कि कंप्यूटर के अंदर ही उसको स्टोर किया जाने लगा। और कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर करने में भी फिर दो तरह के सर्च होते थे, एक ऑफलाइन सर्च होता था, एक ऑनलाइन सर्च होता था। तो ऑफलाइन सर्च में क्या होता था कि यूज़र अपनी क्वेरी लाइब्रेरी में दे के जाता था, और वहाँ पे कोई व्यक्ति उनको सर्च करके फिर यूज़र को उसके जो रिजल्ट्स होते थे वो प्रोवाइड करता था। ठीक है। तो ये ऑफलाइन सर्च हुआ। फिर ऑनलाइन सर्च कैसे हुआ, हम जैसे यूज़ करते हैं वैसे हुआ। ठीक है। हम जो यूज़ करते हैं वो तो और भी अभी वेब 2.0 का उसमें यूज़ होता है, बहुत मोस्ट एडवांस वर्जन है। ठीक है। तो पहले सिंपल फिर सर्च शुरू हुआ। अगर सर्च की बात की जाए तो अगर आपको विंसिस में जाना पड़ेगा, विंसिस में कैसे सर्च होता है ये देखना होगा। ठीक है। तो वहाँ भी धीमे 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 जैसे सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे ही कैटलॉगिंग में डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो अगर जीस तो मैंने ये कहा इतना ही है बस। ठीक है। अब इसको अगर हम थ्योरी फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो लंबा होगा ही। ये समझ बोलिए। यस। आई एम नॉट गेटिंग अमन व्हाट आर यू सेइंग। हाँ, ये तो फिर 5 पेज भी नहीं बना है, बचा ये लास्ट ही है, बाकी तो समरी और क्वेश्चन आंसर यही सारे होंगे। यस दीपाली। देखिए उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है। अगेन फिर वही कहूँगा कि आप अपना एमएडीपी का एक अकाउंट है, आपका आपके अकाउंट आप इग्नू की वेबसाइट पे ही होता है वो। उसको आप देखिए, अपना वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालिए तो आपको पता चलेगा कि आपके एड्रेस पे कुछ बुक उन्होंने डिस्पैच की है या नहीं की है। ठीक है। हाँ। आप आपका एडमिशन कब का है, आपका एडमिशन कब का है? हाँ। तो आपका है ना, देखिए आपकी पॉसिबिलिटी बनती है सेकेंड हाफ में।
अगर जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जुलाई 2022 में एडमिशन हुआ है, उनका अब पॉसिबिलिटी बनेगा कि आप डिस्पैच करेंगे वो, क्योंकि आप सभी को जो असाइनमेंट सबमिट करने की डेट है वो लगभग 30 मार्च होगी। 30 मार्च, ठीक है। तो उससे पहले आपके पास आ जाना चाहिए। यस। नहीं, वो उससे पहले आ जाना चाहिए आपके पास। यस। हाँ, वो सारी नहीं आती है, वो थोड़ी थोड़ी बैचेस में आती है। लेकिन स्टेटस नहीं दिखा रहा था वो फिर अगेन एक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर स्टेटस नहीं दिखा रहा है और फिर भी बुक आ गई है, तो उसका मतलब ये है कि उनका सिस्टम रिलायबल नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या फिर आपको जो बुक भेजी गई उसकी एंट्री नहीं की गई है। तो ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे एंट्री नहीं की गई है तो सेम सेट आपके पास फिर आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि किस चीज को। नहीं, वो मुझे कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया एट ऑल। वो आपको इग्नू में ही वहाँ पे, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं उस पर मैं कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो अच्छा, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है एक्चुअली, कि ये दो तरह के फॉर्म भी इग्नू यूज़ करता है, मुझे नहीं पता एक्चुअली। तो आप है ना, अपने अपने स्टडी सेंटर, आपका स्टडी सेंटर होता है ऑनलाइन में। हाँ, तो स्टडी सेंटर तो खैर नहीं कर पाएगा, आपका रीजनल सेंटर पे आप बात कीजिए, अगर वो कर देते हैं ना। या फिर इग्नू डायरेक्ट रजिस्ट्रार को आप मेल लिखिए, या फिर जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है एडमिशन से रिलेटेड, उनको आप मेल लिखिए, तो हो तो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। देख लीजिए। है ना। यस, एनी अदर क्वेश्चन। दीपाली, हो गया ना आपका क्वेश्चन का आंसर। ओके। ओके ओके काजल, बोलिए बोलिए। आपका आपका एग्जाम, अब जो एग्जाम्स है ना वो जून में होंगे। हाँ, जून से पहले एग्जाम नहीं होते, जून यानी अर्लीस्ट जून। हाँ, अब वो जून का फर्स्ट वीक भी हो सकता है, सेकेंड वीक भी हो सकता है, वो अर्लीस्ट है। एग्जाम जो इग्नू के होते हैं जनरली रेगुलर जो होते हैं वो जून और दिसंबर में होते हैं। ठीक है। हाँ। यस। 9 रिटर्न, यस सारे रिटर्न ही है। प्रैक्टिकल कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, 2 to 7 जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं वो भी रिटर्न ही होता है। वो एक मैथ्स की तरह सब्जेक्ट है जिसको आप सॉल्व करना होता है। लेकिन वो शायद जनरली आपके थियरी एग्जाम सारे खत्म होने के बाद होता है, उसकी डेट अलग से आती है। नहीं, सारे सब्जेक्ट मैं कैसे कवर करवाऊंगा, बहुत सारे टीचर होंगे अभी। आएंगे ना, आप ग्रुप में होंगे तो आपको आएगा, डेली को मैसेज आएगा कि आज कौन सा टॉपिक है, कौन टीचर पढ़ाएंगे, वो सब आता रहेगा। हाँ, बहुत सारे टीचर्स है ना, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाएंगे, 2 to 7 में पढ़ाऊंगा। बोलिए। 2 to 7 में पढ़ाऊंगा, ये श्योर है। ठीक है। मैंने अभी तक देखिए, ये चीज है ना। हाँ। करेक्ट 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 करेक्ट, देखिए मेरी जो क्लासेस है ना मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उसको मैं अवेलेबल करवा दूंगा यूट्यूब पे। लेकिन सभी टीचर नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि सभी बहुत बिजी है, मैं भी बहुत बिजी होता हूँ, लेकिन फिर भी कर लेता हूँ मैं किसी तरह से। क्योंकि हम लोग 4-5 बजे घर आते हैं, फिर 2-3 घंटे के प्रिपरेशन के बाद, अपना काम करने के बाद क्लास लेते हैं। तो और ये जैसे कल मैंने क्लास ली, कल क्लास लेने के बाद कल की पीपीटी में आज भेज पाया,
ठीक है। तो वो, हाँ हाँ हाँ, तो जो अगर पीपीटी से मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसकी मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज मैं सारी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, पिछले 2-3 दिनों में भी जो, किसकी, यूट्यूब, ये आपने मुझे व्हाट्सअप किया, मैंने नहीं देखा शायद। लेकिन आप अगर यूट्यूब पे पवन अग्रवाल इग्नू लिखेंगे ना तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अरे मेरा मेरा यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपने मुझे व्हाट्सअप किया है ना, मैं भेज दूंगा लिंक आपको। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देगा कोई। ओके, कोई कर देगा शेयर, और नहीं मिल रहा है तो आपने मैसेज मुझे किया होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। हाँ, पहले इसे कंप्लीट करते हैं फिर बात करते हैं। पहले इसे कंप्लीट करते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश हो गए होंगे, है ना। ओके ओके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ओके कहाँ थे हम, ओके, ऑनलाइन कैटलॉग्स are basically menu driven and designed with little search option to help the novice search। ठीक है, तो वो जो ऑनलाइन कैटलॉग होते हैं ना, उसमें डिफिकल्टी लेवल धीमे धीमे बढ़ता रहता है। तो पहले जो होता है वो लिटिल थोड़ा सर्च कर सकते हो आप। नोविस सर्च मतलब यानी बहुत बेसिक यूजर्स होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है, जहाँ सर्च की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो वो नोविस सर्चेस होते हैं, इनिशियल सर्चेस। तो उसको वो वो उस तरह के सर्च करने के लिए वो कैटलॉग हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ सर्च ऐसे होते हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट्स की मदद से होते हैं, वो मोर एग्जॉस्टिव होते हैं, यानी और ज्यादा क्या होते हैं, प्रिसाइज होते हैं। ठीक है, इट कैन बी डन बाय स्पेसिफिक आइटम सर्चिंग एंड सब्जेक्ट हेडिंग। यहाँ पे स्पेसिफिक आप सब्जेक्ट हेडिंग यूज कर सकते हो, या स्पेसिफिक टाइप के डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हो। ठीक है, मार्क रिकॉर्ड फॉर्मेट वाज डिजाइन्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड ब्रिटिश लाइब्रेरी आल्सो adopted it। The aim was to reconstruct bibliographic record in machine readable format and to facilitate reformatting for wide variety of purpose, one of which was reproduction of a record for the creation of library catalog। यानी जो मार्क शुरू किया गया था, मार्क शुरू करने का, ये छोड़िए इसको टेक्निकल लैंग्वेज को। मार्क एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड कब हम यूज करते हैं कि मल्टीपल लोग जब यूज कर रहे हैं, अलग अलग लोग, और आपको एक ही टूल यूज करना है, आप उसके अंदर एक कम्युनिटी, जैसे एक पहले एक टर्म आया था, कम्युनिटी कम्युनिटी कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद कर सकते थे। तो मार्क क्या था, कंप्यूटराइज्ड कैटलॉगिंग था। तो अगर मेरा कैटलॉगिंग कैटलॉगिंग जो है, मेरा बिब्लियोग्राफिकल डिटेल है, अगर वो आपको आपको यूज करना है, तो हम दोनों में क्या समानता होना चाहिए कि हम जो कैटलॉगिंग का फॉर्मेट यूज करते हैं वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जब मार्क हम बात करेंगे ना, मार्क मार्क के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको ये थोड़ा और ज़्यादा डीप समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या होता है कि अ, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, वो फॉर्मेट आप भी यूज़ कर पाओ। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है, अगर एक ही इन्फॉर्मेशन हम दोनों को यूज़ करना है, लेकिन हम जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए, वो अगर अलग अलग है, तो फिर हम दोनों को उसे अलग अलग ही यूज़ करना होगा। लेकिन अगर हम दोनों सेम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर मैंने जो कैटलॉगिंग एंट्री की है उसको सीधा आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी कैटलॉगिंग जिसे कहते हैं। तो मैंने मेहनत कर ली है उसको टाइप करने में, लेकिन आपको उसको टाइप करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई बुक आपके पास पहले आई और आपने उसको टाइप कर लिया, लेकिन मेरे बाद पास वो बुक बाद में आई, तो मैं फिर आपसे फिर सीधा उसको कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मशीन के अंदर कॉपी करने के लिए एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज भी हो सकता है, लेकिन वहां पे फिर और ज्यादा वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मार्क रिकॉर्ड एक ऐसा फॉर्मेट था। मार्क, देखिए कैटलॉगिंग हम जब करते हैं ना, तो एक्सेल सबको पता होगा, एक्सेल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब पहला कॉलम हमने रखा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम हमने रखा एक्सेशन नंबर, तीसरा कॉलम हमने रखा कॉल नंबर, चौथा कॉलम हमने रखा टाइटल, पांचवा कॉलम हमने रखा
ऑथर, छठा कॉलम हमने रखा बुक की लैंग्वेज, सातवां कॉलम हमने रखा बुक का एडिशन, आठवां कॉलम हमने रखा आईएसबीएन नंबर, नवा कॉलम हमने रखा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, 10वां हमने रखा पब्लिशर, 11वां हमने रखा एमआरपी। ठीक है, इस तरह के कुछ हमने कॉलम सेट किए। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने एक इन्फॉर्मेशन टाइप की है, और वो इन्फॉर्मेशन किसी को अगर कॉपी करना है अपने रिकॉर्ड में, तो क्या करना होगा, उसको कॉपी और पेस्ट तभी वो सक्सेसफुल होगा जब हमारे कॉलम और उनके कॉलम मैच होंगे। उन्होंने भी फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर रखा होगा, तो ही हमने जो डेटा कॉपी किया है हमारे यहाँ से उनके पास जाएगा, तो सीरियल नंबर पे सीरियल नंबर ही रहेगा। अगर उन्होंने फर्स्ट नंबर पे एक्सेशन नंबर रख दिया, तो फिर वो जो हमारा सीरियल नंबर है वो वहाँ जाके एक्सेशन नंबर वाले में चला जाएगा कॉलम में। आया समझ में आपको ये क्या होगा अगर सेम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं तो? लेकिन हाँ, यस बोलिए, आ गया ना समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस। तो अगर हाँ, तो एक ही फॉर्मेट जब हम दोनों यूज कर रहे हैं, तो मेरी इंफॉर्मेशन मैं कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉपी कैटलॉगिंग। ये मैं आपको एक्सेल के फॉर्मेट में बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो वो जो कॉपी वो फॉर्मेट जो है वो है मार्क, और उसको फॉर्मेट नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड अगर जब कौन सा, हाँ, तो जब एक्सेल, हाँ, तो वही मार्क फॉर्मेट भी करता है। ठीक है, तो एक्सेल, तो एक्सेल का अगर हम दोनों सेम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन को हम एक शीट से कॉपी करेंगे और दूसरी शीट में सीधा पेस्ट करेंगे, तो इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट कॉलम्स में जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में जो कॉलम नंबर है, सेम कॉलम नंबर पे सेम इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यानी मार्क एक्सेल का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। एक्सेल का जो है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपके पास दो अलग अलग जगह है, आप समझिए दो अलग अलग स्कूल हैं। ठीक है, और वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आप क्या करते हो, वहां पे एक आपने फॉर्मेट बनाया। ठीक है, फॉर्मेट में पहले सीरियल नंबर रखा, फिर स्टूडेंट का नाम रखा, फिर उसके फादर का नाम रखा, फिर उसका एड्रेस रखा, फिर मोबाइल नंबर रखा, फिर ईमेल एड्रेस रखा, फिर और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो रखी, वो कॉलम्स आपने सेट की है। ठीक है, और दूसरी जो स्कूल है वो कोई और कॉलम सेट करती है उसी पे। फर्स्ट पे उन्होंने स्टूडेंट का नाम पूरा नाम रखा। ठीक है, दूसरे पे फादर का नाम रखा, तीसरे पे मोबाइल नंबर रख दिया, एड्रेस नहीं रखा, चौथे पे एड्रेस रखा। तो आपके आपके रजिस्टर में जो इन्फॉर्मेशन होगी आप उसको कॉपी करके वहां पेस्ट करोगे तो क्या होगा, मोबाइल नंबर की जगह एड्रेस चला जाएगा, एड्रेस की जगह मोबाइल नंबर चला जाएगा। करेक्ट? ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन सही पेस्ट होने के लिए क्या चाहिए कि दोनों जगह आपने सेम कॉलम्स यूज किए, आप भी वही कॉलम्स यूज कर रहे हो और वो भी वही कॉलम्स यूज कर रहे हो, मतलब आप दोनों एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तब क्या होगा, आप अपने यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन कॉपी करके वहां पेस्ट करोगे वो सही जगह जाएगा, एड्रेस में एड्रेस जाएगा, फोन नंबर में फोन नंबर जाएगा, ईमेल में ईमेल जाएगा। करेक्ट? ठीक है, तो वैसे ही मार्क क्या है, मार्क एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है। फॉर्मेट किस चीज के लिए, बुक की बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को अरेंज करने के लिए। और वहां पे फिर क्या बने हुए, कॉलम्स बने हुए कि इसका टैग बना हुआ है 111 0 020 045 100। तो 100 में अगर ऑथर है तो सब में सब फिर क्या करेंगे, ऑथर ही ऐड करेंगे। तो अगर सभी मार्क फॉर्मेट को यूज करेंगे तो सब मार्क फॉर्मेट को यूज करके अब अपनी बिब्लियोग्राफी बनाएंगे। ठीक है, कैटलॉग बनाएंगे, तो सभी के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक ही फॉर्मेट में होगी। ठीक है, तो एक कैटलॉगिंग एंट्री यहाँ से कॉपी करके कहीं और पेस्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, सीधी सीधी क्या हो जाएगी, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी के पास जो रिकॉर्ड जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो सेम है। तो वो फॉर्मेट क्या है, वो है मार्क। ठीक है, तो मार्क कुछ नहीं है, एक फॉर्मेट है, जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसका एक फॉर्मेट है कि हम इंफॉर्मेशन को किस तरह से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मार्क के बारे में ज्यादा हम पढ़ेंगे लेकिन वो बाद में, केवल अभी इतना समझ लीजिए कि वो एक फॉर्मेट है।
अब देखिए, अब एक तरह से मैं आपको बताता हूँ। पहले जब नोकिया का मोबाइल चलता था, ठीक है, तो एक ही सभी के पास एक ही तरह की पिन्स होती थी, चार्जर एक ही तरह का होता था ना। किसी का भी यूज करो, दो तरह के शायद होते थे, एक मोटी पिन वाला चार्जर होता था और एक पतली पिन वाला चार्जर होता था। ठीक है। अब जिस कोई भी उसको यूज करता था, ठीक है, लेकिन अब अलग अलग तरह के चार्जर्स हो गए। अब सी टाइप आ गया है, यूएसबी आ गया है, माइक्रो यूएसबी आ गया। यूएसबी में भी दो तीन अलग अलग तरह के होते हैं, जो लग तो जाते हैं लेकिन उसकी चार्जिंग स्पीड चेंज हो जाती है। उसके बाद धीमे धीमे वो चार्जर्स खराब हो जाएंगे, या तो फिर आपका मोबाइल खराब होने लग जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड्स चेंज होने लग गए अब। लेकिन वापस यूनिफॉर्मिटी कहाँ पे आ रही है? सी टाइप पे आ रही है। यानी सभी अब जो नए मोबाइल्स आ रहे हैं वो सी टाइप यूज कर रहे हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका चार्जर सी टाइप है तो आप किसी और के मोबाइल का चार्जर यूज कर सकते हो। ठीक है, वो क्या हुआ? जो सी टाइप क्या हुआ? एक स्टैंडर्ड हुआ। अगर वो स्टैंडर्ड को सभी फॉलो कर रहे हैं तो आप कहीं भी इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, मेरा चार्जर कोई और यूज़ कर सकता है, किसी का चार्जर मैं यूज़ कर सकता हूँ, और फिर वो रिगार्डलेस ऑफ दी कंपनी जिसने मोबाइल बनाया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वैसे ही यहाँ पे होगा कि कोई भी कंपनी हो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया हो, चाहे वो कोहा हो, चाहे वो सोल हो, चाहे वो लिप्सिस हो, चाहे वो न्यू जेनलिब हो, चाहे वो एवरग्रीन हो, चाहे वो कोई और सॉफ्टवेयर हो, लेकिन अगर सभी सॉफ्टवेयर जो है वो मार्क फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं तो कैटलॉगिंग एंट्रीज एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर तक क्या कर सकते हैं? हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉलो करना। तो मार्क क्या है? बिब्लियोग्राफिकल एंट्रीज के लिए एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो उसकी वजह से कैटलॉग कॉपी कैटलॉगिंग जिसे कहा जाता है वो पॉसिबल हो पाई है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ऑनलाइन जो मशीन रीडेबल कैटलॉग्स होते हैं उसके एडवांटेजेस भी काफ़ी है। इट कैन बी केप्ट अप टू डेटेड एंड विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। इसे बहुत इजीली हम अप टू डेट रख सकते हैं। इट कैन बी सर्च फॉर एनी बिब्लियोग्राफिकल एलिमेंट सच एज ऑथर, सब्जेक्ट, पब्लिशर, प्राइस। ठीक है, हम कैटलॉगिंग कार्ड बनाते थे तो वहाँ पे 3 तरह की एंट्री, मैक्सिमम मैक्सिमम 4 तरह की एंट्री रखते थे हम। ऑथर रखते थे, सब्जेक्ट रखते थे, पब्लिशर नहीं रखते थे, टाइटल रखते थे और सीरीज रखते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटराइज कैटलॉगिंग में आप किसी भी एलिमेंट से सर्च इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूजर फ्रेंडली एंड न्यू एक्सेस पॉइंट एंड सर्च कैपेबिलिटीज कैन बी एडेड एज एंड व्हेन नेसेसरी। इसमें हम नई सर्च कैपेबिलिटी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिशर से सर्च कर सकते हैं, क्लास नंबर से सर्च कर सकते हैं, फ्री टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे भी हम एक्सेस पॉइंट्स उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन इजीली बी मल्टीप्लाइड। इसकी आपको मल्टीप्लिकेशंस करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। यूनियन कैटलॉग अमोंगस्ट सेवरल लाइब्रेरीज और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। अगर आपको यूनियन कैटलॉग बनाना है तो बहुत आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि सारे कैटलॉग्स ऑनलाइन होते हैं। आप सारे कैटलॉग्स को मर्ज कीजिए और एक यूनियन कैटलॉग बना सकते हैं। ठीक है, easy to construct provided the cataloger has expertise in technique and the user feels very easy and has instant access to pool of information and is well versed with necessary instruction। ठीक है, इसको जो बनाना होता है कैटलॉगिंग एंट्रीज को क्रिएट करना बहुत इजी होता है। अगर यूजर जो कैटलॉगर है वो एक्सपर्टाइज है इस फॉर्मेट में और कंप्यूटर में, तो वो कैटलॉगिंग एंट्रीज को बहुत तेजी से बना सकता है। फैसिलिटीज एक्सटेंसिव सर्च फैसिलिटी एंड पजेस ऑल द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ डीडीसी एंड सीसीज। ठीक है, तो जो डुई डेसिमल क्लासिफिकेशन है या कॉलम क्लासिफिकेशन है, उन दोनों की क्वालिटीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। वो किसी भी तरह की सर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। कंप्यूटराइज कैटलॉग का सबसे बड़ा फायदा इसकी सर्च फैसिलिटी ही है। हम इसको किसी भी तरह से सर्च कर सकते हैं कैटलॉग को। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कैटलॉग रिकॉर्ड हैज लेड टू अ ग्रेटर कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन कैटलॉगिंग रिकॉर्ड। ठीक है, कैटलॉगिंग रिकॉर्ड का इंटरचेंज भी मार्क की वजह से पॉसिबल हो गया है।
मेरी लाइब्रेरी का कोई कैटलॉगिंग रिकॉर्ड किसी को लेना है तो वो ले सकता है, किसी और की लाइब्रेरी का कैटलॉग किसी और को लेना है तो भी ले सकता है। ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी जो ऑफ कैटलॉगिंग रिकॉर्ड है वो भी इसमें पॉसिबल हो गई है। Identifies the availability of the required item on the shelf and on loan if the computer system is linked to a computerized system for issue and return of the reading material। अगर जो कैटलॉगिंग सिस्टम है वो इशू और रिटर्न के साथ कनेक्टेड है तो आपको ये भी बता देगा वो सॉफ्टवेयर कि आप जो लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रहे हैं वो लाइब्रेरी में अवेलेबल तो है, लाइब्रेरी में है तो सही, लेकिन अभी वो इशू है या लाइब्रेरी के शेल्फ में पड़ी है, ये भी आपको पता चल सकता है। जबकि कार्ड कैटलॉगिंग में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, वो केवल आपको ये बताता था कि बुक लाइब्रेरी में है या नहीं है, अभी इशू है या लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो आपको पता नहीं चलता था। ठीक है, यूजिंग अ कंप्यूटर वन कैन स्टोर एंड सॉर्ट कैटलॉग एंट्रीज ऑटोमेटिकली, दिस द रिजल्टेंट कंप्यूटर आउटपुट कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट्स होते हैं आप उसको किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं, न्यू टू ओल्ड या अल्फ़ाबेटिकली आपको जैसे चाहिए उसे आप अरेंज कर सकते हैं। आपको अगर उसे प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपको उनको सेव करना है उन रिजल्ट्स को तो भी आप सेव कर सकते हैं, आपको उस रिजल्ट को अपनी पेन ड्राइव में लेना है तो भी आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज लाइब्रेरी में या कंप्यूटराइज कैटलॉग में पॉसिबल हैं। ठीक है, इतना होने के बाद भी इनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस अगर देखा जाए तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज यूजर शुड बी ट्रेन्ड टू द कंप्यूटराइज सिस्टम टू एक्सप्लॉइट फुल्ली द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन रीडेबल कैटलॉग। उसके पूरे फीचर समझाने के लिए यूजर को ट्रेनिंग देना जरूरी है। बोथ यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी users and the library need to be trained to use the online catalog। लाइब्रेरी को भी, लाइब्रेरी के जो स्टाफ है उनको भी ऑनलाइन कैटलॉगिंग का यूज़ करने की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है। देन इंटरप्शन इन power supply, breakdown of computer system, lack of proper knowledge of the users to operate the system pose problem for its best users। अगर पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हुआ, कंप्यूटर में वायरस आ गया, नेटवर्क इशू आ गए, कंप्यूटर बिगड़ गया, तो ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इसके साथ हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, a number of libraries in the world are switching over the computer readable catalogs, and in the process several online catalog networks have been developed and are available for public libraries in पब्लिक एक्सेस इन लाइब्रेरीज। ठीक है, तो अब जो कंप्यूटराइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और आईसीटी का इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो वर्ल्ड में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो यही ट्राई कर रही है कि हम कंप्यूटराइजेशन की तरफ बढ़ें। मैक्सिमम तो कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है, अगर नहीं भी अभी है कुछ तो उनका ट्राई यही है कि हम ओपेक या कंप्यूटराइजेशन की तरह बढ़ें ताकि अपने कैटलॉग को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स थे किसी भी कैटलॉग के आउटर फॉर्म्स। ठीक है, जैसे कि हमने जो जो अब कौन कौन से पढ़े, प्रिंटेड फॉर्म, प्रिंटेड बुक फॉर्म पढ़ा है। ठीक है, बाइंडर्स लूज लीफ फॉर्म पढ़ा है, कार्ड कैटलॉग पढ़ा है। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटेड बुक पढ़ा है, फिर माइक्रोफॉर्म वाला एक टाइप पढ़ा है, देन ऑनलाइन कैटलॉग हमने पढ़ा है। तो ये सारे कंप्यूटर के फिजिकल फॉर्मेट हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बन रहा है कि उसका इंटरनल फॉर्म्स क्या है, एक क्वेश्चन बन रहा है उनके एक्सटर्नल फॉर्म क्या है। तो इंटरनल फॉर्म क्या है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक्सटर्नल फॉर्म्स क्या है उसके बारे में हमने आज पढ़ा है। ठीक है, ये CD रोम कैटलॉग, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कैटलॉग सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको CD में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर उसको आप कहीं भी इंस्टॉल करके उस पूरे कैटलॉग को सर्च कर सकते हो, उसे CD रोम बेस्ड कैटलॉग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन इन सभी जो फॉर्मेट्स हैं उनका क्या दिया हुआ है, कंपेरेटिव स्टडी दिया हुआ है। ठीक है, क्या ये इजी टू यूज़ है, मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, अप टू डेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्रोडक्शन इजी है या मुश्किल है। ठीक है, बल्कि है या नहीं है, गाइड करने में इजी है या नहीं है, अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आप इनको देखोगे तो आपको ये चीज़ें फिर से और ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद समरी है, तो समरी आप पढ़ेंगे तो आपको फिर से एक बार ये चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। तो ये टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें किसी को अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो अभी।